अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ, मेरे आज मैं साथ ही अकेला मैं। हूँ, मजाक कर रहा हूँ। साथ माय ब्रदर, ब्रदर। व्हाट इज अप? क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाएं क्या हाल चाल है लोग महीने से? कहते हैं कि आप लाला लैंड में रहते हैं, आप डिलूजनल लोग हैं। क्यों? जमाती पॉडकास्ट है आपकी ये। आई थिंक अब पूरी दुनिया एक लाला लैंड में चली गई है अब तो। उस लाला लैंड में उस लाला लैंड जो बनाया था कोई पिछले 20-30 सालों में, वो इट्स ऑल लाइक सर, क्रैशिंग डाउन। जो पिंजरे में रहते हैं ना, उन्हें उड़ना एक बीमारी लगती है। बहुत बड़ी बात कर दी सर। इसीलिए औरतों को या हिजाब उतारने की मैं जरूरत अभी वो है। देख रहा था वो वीडियो के, मतलब मुझे पता नहीं था कि इमाम गजाली जो हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मस भी इमाम गजाली ने बंद की बंद थी। कराया हुआ है, खुद जाते अगर खुद। इमाम गजाली ना जिस तरह होते वो तो पीछे से सर्किट काट दिया करते थे ना, अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में आके लेट गए हैं, और वो किसी अमेरिकी जासूस को नहीं करने दे रहे। जिसका सिस्टर उस्मा विच इज अ रूमी गुड ने थिंग, बयान किया। लाइक isn't it supposed to be a good thing? I mean, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ग्लोबल yeah, ट्रेड के असल में ना, वो जिस तरह डिस्क्राइब करते हैं ना कैपिटलिस्ट लिबरल इकोनॉमिक्स जो yeah. होता है, वो मजहब है इनका। ग्लोबल हाँ, ट्रेड का साइंस मजहब निज़ाम है। साइंस मजहब है, हाँ, ग्लोबल ट्रेड और कॉमर्स का निज़ाम मजहब है इनका। और यही वो डिफाइनिंग फीचर्स हैं इनके, इनकी जो कौम को वो yeah, करते हैं। और जो जो इनकी मिल्लत में शामिल होता गया, जैसे कि सिस्टर उस्मा रूमी हमारी माशाल्लाह, yeah. हाफिजुल्लाह मिन जिन्नती वन्नास, हाँ, 3-4 विकिपीडिया एंट्रीज पढ़ के जो लोग, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वो किसी, मैं डायरेक्ट वही बात कर रहा था। स्ट्रेट फ्रॉम द टीट, हाँ, स्ट्रेट फ्रॉम द सोर्स, डायरेक्ट स्ट्रेट फ्रॉम पेंटागन, वो विकिपीडिया। वो ना बल्कि मैंने अभी कह रहा था कि अगर जाहिलों के सर पे सींग होते तो बहुत सारे लोग यहाँ पे 12 सिंगे होते। माशाल्लाह। माशाल्लाह। या विकिपीडिया के बारे में ना, अच्छा, आई एम सो सरप्राइज्ड कि एनालगसली सोच नहीं पाता ये लोग। दे डोंट हैव एनी एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन व्हेन दे रियलाइज, एंड नाउ दे हैव रियलाइज्ड these some of these retards, कि विकिपीडिया इज टोटली psyop टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशनल कंट्रोल। ये कभी Yeah. कयास आराई करके इसको एक्सटेंड नहीं कर पाते प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर, Hmm. एंड मुस्लिम ऑपोजिशन टू द प्रिंटिंग प्रेस। Yeah. Are you retarded? Like, monopoly over knowledge, monopoly over printed information, monopoly over digital information. ये रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं आपके जहन में होती कि वाई डू यू थिंक कि लोग अपोज करते थे? Yeah. सुपरस्टिशन की बुनियाद पर तो नहीं करते थे कि दिस इज अ मिस नोमर की कोई डिमोनिक टेक्नोलॉजीज हैं ये। नहीं, इसमें वहाबियों को मत शामिल करें। वो लिटरली ये बातें करते थे कि ये मतलब जिन जो हैं वो टेलीग्राम के जरिए खबरें लाते हैं, बट दे आर्ग्यूड, जो सब कॉन्टेंट में एटलीस्ट जो हनफी या सुन्नी उलमा के आपको नजर आती बहसें, तो दे आर बहुत एब्स्ट्रैक्ट, बहुत इंटेलिजेंट बहसें हैं, और वो आज साबित होती हैं। मोनोपोली ओवर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा फंडामेंटल है। वही मुझे एक पुरानी मिसाल है कि सोर्स जो है गॉड ऑफ नॉलेज, जब वो फिरौन पहला कलम बनाता है, समथिंग लाइक दिस इजिप्शियन माइथोलॉजी, तो वो कहता है कि लोगों का हाफजा खत्म हो जाएगा। सो दिस आइडिया कि टेक्नोलॉजी एज इट ट्रांसफर्स इनटू अदर फॉर्म्स, कोई वैल्यू न्यूट्रल है ही कुछ नहीं, फर्क ही कोई नहीं पड़ता। Yeah. Science is the only metric of progress. विकिपीडिया अगर Science and experiment and एंड ऑब्जर्वेशंस, empiricism और मतलब अली भाई का अगर दिमाग Hmm. जेहलम में खराब की जा सकता है विकिपीडिया के जरिए। आई रिमेंबर अली भाई सेड समथिंग टू द इफेक्ट ऑफ कि पता नहीं विकिपीडिया, हाफिजुल्लाह और ये जब से आया है तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स खुल गए। सोर्स खुल गया, I'm like, पहले लोग सारे जाहिल थे। you do realize this is a psyop, this is fake and gay, it's not real. So this idea that information can be democratized, और उस democratization process के अंदर कोई monopolies नहीं exist करेंगी, कॉमर्स की तरह ना ये भी, it's simple dummies, it's a marketplace। जो चीज़ आप जिसकी इबादत करते हैं, जिस कॉमर्स की इबादत और पूजा करते हैं, बहरहाल ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं बातें, लोग परेशान हो जाते हैं इनसे। लेकिन और भी वो कोई कह रहा था कि जितनी भी रियासतें हैं और वो मज़हब को देख के फैसले करती हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इसराइल हो, मैं तो यही चाहूँगा कि मज़हब को देख के फैसले ना करें। हाँ जी, क्योंकि जब आप मज़हब को बुनियाद बनाकर कोई भी फैसला करते हैं तो जो मुल्क की अक़लियत होती है, वाह वाह, आप उसको नज़रअंदाज कर दें। सुभान अल्लाह, फातिहा पढ़ लें। नहीं, मतलब ये सीरियस यार, आर्गुमेंट था उस what a बंदे की। strange argument, like what a minorityism, minority worship, and it's such a weird religious, like इनका एक वो जुज़ है इनके रिलीजन का। Yeah, and आई रिमेंबर Islam is not about सीरिया में एक कार्टूनिशली ओप्रेस्ड मेजॉरिटी, कार्टूनिशली ओप्रेस्ड, रेप जेल्स हैं, दे हैव रेप जेल्स फॉर देम, yeah, दे हैव चिल्ड्रन बोर्न इन प्रिजन्स, I know. दे हैव टॉर्चर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, दे हैव मैस ग्रेव्स, एंड जब वो आज़ाद होते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे मर्जी होते हैं, वो वहाबी थे, वो तकफीरी थे, वो बाकिर थे, वो शाकिर थे, द फर्स्ट इंस्टिंक्ट रिएक्शन टैंकियों का, लेफ्टियों का, लिबरल्स का,
जुलानी तकफीरी ब्रिगेड CIA, एंड इट वाज लाइक देखें वो माइनॉरिटीज को मार देंगे। या भैंस की मुंह, वो माइनॉरिटीज कर क्या रही थी? वो द्रूज और वो अलवी कर क्या रहे थे पिछले 78-80 साल इसने से? ये भी लिखा हुआ था कि ये जो पहुंचा हुआ ना आजकल, वो चूंकि विजिट पे गया हुआ यूरोप के और जर्मनी वगैरह के, तो किसने लिखा हुआ था कि ये अलवियों का कातिल है और दुरूज का कातिल है, और इसने बहुत भी हेडिंग्स की हैं, और ये MI सारा कुछ इसने MI5 के कहने पे गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारा कुछ इसने MI5 के कहने पे किया था, तो इसलिए ये अब अच्छा आप नोट करें MI6 का दी ट्रांजिएंट लाइन ऑफ अलवी और द्रूज काफिर है या नहीं है, इट्स वेरी कन्वीनियंट पहले तो शियों के यहाँ, लिबरल्स के यहाँ, कि द्रूज और अलवी काफिर होते थे। द्रूज तो डिक्लेयर्ड एक सेपरेट मजहब है, कभी वो कन्वीनियंटली, वो तो अपने आप को मुसलमान कहते भी नहीं है, मुकदम नहीं है, कभी कभी बड़ी कन्वीनियंटली वो मुस्लिम और मुस्लिम एडजेसेंट लाइन में आ जाता है। जब सिंपथी कार्ड बनाना होता है उसके बाद इनकी इग्नोबल बेहुदा लाइफस्टाइल और प्रैक्टिसेस और टेरिबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ कल्ट। अलवी और द्रूज कल्ट हैं, पहाड़ी, दे आर पेगन कल्ट्स, और वो लोगों को ऑन मैच ज़िबा कर रहे हैं हुकूमत साथ मिलके। वो 11% सारी। अच्छा मैंने ना एक दफ़ा 2-3 दफ़ा बहुत बात की, तो मुझे सीरियन साफ़ी ने ये 2 दफ़ा कहा, किसने? यार कुल मिला के जो मजहबी माइनॉरिटीज़ हैं, कुर्दों को निकाल दें, एथनिक माइनॉरिटी को, इस 7 या 8% हैं सीरिया की, लेकिन RR ऐसे होता है 7-8% के पीछे इतना ड्रामा लगा हुआ है। मुझे खुद लगने लगा कि 25-30% है ना सारे, मेजॉरिटी ऑफ देम, रिडिकुलस। और जो इन्होंने पैराडाइम्स प्रेजेंट किए थे सेकुलर ह्यूमैनिटी में, ह्यूमनिज्म में, उसके इनेविटेबल रिजल्ट बार्बरिज्म और ट्राइबलिज्म है। ये आपने जो एथनिक लाइंस पे नेशन स्टेट्स बना के दिए हैं, ये तोहफा दिया है। जो पासपोर्ट, मैं कन्विंस्ड हो रही हूँ मकबूल के आर्गुमेंट से कि पासपोर्ट एक डिमोनिक डॉक्यूमेंट है। इट्स लाइक बियॉन्ड प्रिजन कार्ड, beyond just the conventional like इख्वानी जमाती टाइप आर्ग्यूमेंट्स, आई एम वो मेटाफिजिकली, जैसे उसने कोई कैद में हमें जैसे कि ना कोई इट्स अ स्पेल, मुझे लगता है इट्स लाइक अ बाइंडिंग स्पेल कि आप एक जमीन आप यही हैं और बस आप सो वियर्ड, हाइपर नेशनलिस्ट, हाइपर रीजनलिस्ट। सो व्हाई आर यू सरप्राइज्ड बाय बलोच ट्राइबलिज्म या पश्तून ट्राइबलिज्म, या इवन द इमर्जिंग पंजाबी वन? आपको ये डिस्कस्टिंग क्यों लगता है? ह्यूमनिज्म इज सुप्रीम मजहब नहीं हो सकता। अगर आपने जाहिल मजाहिब में लड़ाई करनी है, जो जहालत के मजाहिब में हमारे, तो स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, और कौमियत अव्वल दर्जे पे है। वो बंदा कहेगा मैं भी काला तू भी काला, मैं भी सांवला तू भी सांवला, मैं भी चिट्टा तू भी चिट्टा, खत्म होगी बात। बाकी सारे इंसान नहीं, मारो इनको, लूटो इनकी औरतें उठा के ले जाओ, इनके उनका माल लूट लो, इनके मवेशी लूट लो। तो मजहबी फैसले कोई रियासतें नहीं करती, ये बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान की रियासत भी, जब मुझे बड़ा बुरा लगता है आजकल ये आपने देखा कि नेशनलिस्ट रेटरिक चल रहा है अफगानिस्तान के मामले को लेके, कि पाकिस्तान की रियासत है ना, उम्मा बड़ा खेला है। कब? पाकिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान खेला है, फिर रेटरिक चेंज हुआ है। मैं रेटरिक के खिलाफ बात करता हूँ, पॉलिसी पाकिस्तान में सूत्र नहीं बदली। हकीकत ये है, जो वो यू टर्न है वॉर ऑन टेरर का, इट इज़ जस्ट एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोवियत जिहाद। It simply was that you were on the wrong side. मजहबी तबका was on the wrong side of the policy and the war on terror. और पहले on the right side of the policy थे। पॉलिसी हमारी रियासत की वही है कि एलीट कैप्चर मुल्क है, हमने कैसे मैक्सिमम जूस निकालना है इसमें से, अमेरिका हमारा एलाय है, वगैरह 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 वगैरह। तो और खित्ते में जिसने कोई मजहबी दर्द के रेटरिक मजहबी हो सकता है, इनफरादी मोटिवेशन मजहबी हो सकती है। हमारी रियासत बोस्निया चेचनिया में अल्लाह रसूल की खातिर नहीं गई हुई थी, कोई रियासत अल्लाह रसूल की खातिर नहीं ऑपरेट करती। लोग गए थे ऑफ कोर्स, अफराद गए, ग्रोह गए, जमातें गई। रियासत जब बात करेंगे तो वो एक एंटिटी है, वो मशीन ही है। ऑब्वियसली उसके अंदर जज्बात, इंसानों की इनपुट है, उनका एग्रीगोर है, उनके बिलीव्स और आइडियल्स का, बट एट द एंड ऑफ द डे क्रिटिकल डिसीजंस तो बिल्कुल सिनिकली हो रहे होते हैं। तो ये क्या आप इमेज प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान बड़ा रैशनल और मजहबी मुल्क होता था? कभी नहीं। हमने अपनी फौजें उतार दी कश्मीर के अंदर। कश्मीर हरामी और दहर मुल्क था स्टार्ट से, ये उतना ही सिनिकल है। मतलब आपने कश्मीर में जो लड़ाई करने गए हैं वो कौन गए हैं? आम लोग गए हैं, फौज तो कभी नहीं उतारी। वो तो उतना ही सिनिकल, पाकिस्तान उतना ही सिनिकल मुल्क है जितना कि इंडिया है, जितना कि इसराइल है, जितना कि अमेरिका है, जितना कोई ईरान है। ये सब अब बाय द वे वो सारी जो रेटरिक है ना, वो ईरान की तरफ ले गए। अब लाइक दे वांट, मतलब एक तो पाकिस्तानियों का वैसे भी जो मिडल ईस्ट को लेकर डिस्कोर्स है बहुत स्टूपिड है। मतलब तरह हुसैन जैसा बंदा सीरिया का जो वो लगाता है मैप, वो 2024 का होता है, और उसके अंदर इदलिब के ऊपर सिर्फ अहमद शरा की हुकूमत होती है, बाकी सारे इदलिब पे, बाकी सारे सीरिया पर अभी तक की बशार अल असद की हुकूमत होती है। जस्ट टू मेक अ पॉइंट कि सीरिया इज डिवाइडेड।
जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। तो जहाँ पे सैयद तरज़ हुसैन का ये हाल हो तो वहाँ पर बाकी सारे तो मतलब उसके बाद छानपुर है, उसके बाद अच्छे हम बड़े साथी का नाम ले रहे हैं। तरज़ हुसैन इज द ओनली गाय हु वेंट ऑन टू फ्लोटिला साफी एंड गॉट शॉट एट, राइट। हम एक काबिल साफी की बात कर रहे हैं, एक दिलेर साफी की बात कर रहे हैं। तो बाकी निकम्मे जो इकट्ठे किए हैं जब उनकी रिसर्च टीम तो हमारे भाई अहमद सलबी ने नहीं कहा था ये तो खवारिज है। हाँ या तो सर एक साफी जिसको तमगा इम्तियाज मिला हुआ है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो पाकिस्तानी स्टेट का क्लियरली माउथपीस है, उसने एक और सॉवरेन मुल्क की नई गवर्नमेंट को ये खवारिज है जिस तरह की टीटीपी है। पहले तो मैंने कहा भाई तू ये साबित कर ए खवारिज ने कि नहीं, वो इस्लाम से खारिज है। नहीं, खवारिज से मुराद इस्लाम से खारिज, यानी नई इस्तिलाह याद की मेरे भाई ने, इस्लाम से मंसूब की। और वो वाली बात है ना कि मॉम कैन वी हैव खवारिज, नो बेटा वी हैव खवारिज एट होम। And next month at the UN Assembly, सागडार ने चुप्पी डाली खड़ा हुआ है और तस्वीरें खिंचवा रहा है, अब्दुल्ला बिन बाद वगैरह को झपियां डाल रहा है वो। And I'm like क्या टच से ट्रांसफर होते हैं खरूज? I don't know, तो बल्कि वही कर्स टच होगा इसकी वजह से अब वो सारे उसकी फोटोज शेयर कर रहे हैं झूठी, लाइक फेक एआई से बनी हुई कि औरतों से हाथ और खातून से हाथ मिला रहा है ओवरले करके। और पाकिस्तानी साफियों ने भी 2-3 मैंने सर मेरे पड़ोसी हैं, बड़े नेक आदमी हैं, मस्जिद के पक्के साथी हैं, कर्नल साहब रिटायर्ड, मैं उनके बहुत बड़ा मानता हूँ अपना, बहुत रूहानी तौर पर बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। वो किवॉर कलमासियन को सुनते हैं। वो कौन है? किवॉर की यार, वो जो असीरियन है। अच्छा ओ हाँ, आर्मीनियन, वो जो टैंकी आर्मीनियन, और मुझे वो कहते हैं नहीं ये देखो इस सीरिया के अंदर ऐसे ऐसे हो रहे हैं अंकल। मैं कहा आप, मैं फिर उन्होंने अगली बात की, मैंने कहा आपके वॉर को सुन के आने, कहते हाँ यार वो बड़ा अच्छा एनालिसिस करता है। मैंने कहा जी बहुत अच्छा एनालिसिस करता है। तो बाकी यार कि वो कलमासियन का काम पता है, मैं मिला था एक दफ़ा, मैंने इनकार कर दिया था। कहाँ? अच्छा मजदूरी का। मैंने कहा मैं ही करूँ इसकी, बेकार आदमी है। हाँ वो तो प्रॉपर फ्रॉड। वो सीरियन गर्ल हो, जहाँ पर सीरिया की बात आती है ना, वहाँ पर आपको एक तरफ इसराइल उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये अहमद शरा की हुकूमत मदद कर रही है हिजबुल्लाह की, और दूसरी तरफ सारे टैंकीज इमदाद लगा रहे हैं। इसराइल कह रहे हैं कि ये सरगना है, इसका सर काटो सांप का, माज़अल्लाह। बेनगवीर ठीक है, ईरान कह रहा है और टैंकी कह रहे हैं और लिबरल कह रहे हैं कि ये सीआईए का कटआउट है। हाँ ये तो मैं कहा आप तय कर लो कौन है। और वो नाम है मोमिन में वसीता, नाम है काफर कुफर। किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि इसराइल उसके ऊपर एक इल्जाम लगा रहा है कि ये हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है, और सारे टंकी इल्जाम लगा रहे हैं कि ये खड़ा है कौन कि ये इसराइल की जाना वे कौन। तो और देयर इज दिस वेरी स्पेसिफिक इंसिडेंट जो 20-25 साल है हमारी हिस्ट्री के, मिडल ईस्ट की हिस्ट्री के, कंसर्निंग द लेबनीज सिविल वॉर, जो 1975 से शुरू होकर 1982 से तक रही है। I think that era is still defining very much the psyche of public at large, और जो उस तरह के conflicts है between the minorities, between Christians, Druze, Shias and Muslims, and then the Arab nationalist, वो अभी तक उसको क्या कहना चाहिए डिफाइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका वर्ल्ड व्यू डिफाइन हो रहा है उस 80s और 90s की सिविल वॉर कंडीशन से, जो शाम के रीजन में लड़ी गई हैं, जो शाम के रीजन में लड़ी गई। और उसका भी ये था कि जब लबनान बना तो उन्होंने उस तरह से एक वो बनाया पैक्ट, नेशनल पैक्ट, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो शिया प्राइम मिनिस्टर होगा, सुन्नी प्रेसिडेंट होगा, क्रिश्चियन होगा, हाँ उल्टा सीधा मैंने कर दिया, क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर होगा, क्रिश्चियन प्रेसिडेंट होगा, जो सुन्नी होगा वो स्पीकर होगा असेंबली का, इस तरह करके उन्होंने सेटअप कर दिया। बीच में आया इसराइल, और इसराइल ने 1 लाख
फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जब मुल्क से, तो वो सारे जाके बैठ के लेबनान में, वहाँ से डेमोग्राफिक चेंज हुई पॉपुलेशन की। मतलब वहाँ भी उस टाइम भी विदाउट इसराइल चीज़ें मामलात ठीक ही चल रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ से चीज़ इनिशिएट हुई तो, और ये जब लाख बंदा वहाँ पर गया तो डेमोग्राफिक इम्बेलेंस था वो इन फेवर ऑफ मुस्लिम बैठ गया। और ऑफ कोर्स फिर बीच में जब ब्लैक सितंबर हुआ तो सारी PLO की जो, ब्लैक सितंबर एक सेपरेट इंसिडेंट है बिल्कुल, उसका वहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है लेबनान से, इट हैज़ टू डू विद जॉर्डन। लेकिन फिर वहाँ से PLO की सारी जो मिलिशियाज थी और सारी वो भी इधर मूव, लीडरशिप थी, वो मूव की लेबनान। और फिर वहाँ से 2-3 इंसिडेंट्स ट्रिगर हुए एंड इट्स लाइक स्टेम्ड इनटू अ होल ब्लडी सिविल वॉर। और इंसिडेंटली तब पता लगता है कि जो हमें एक मायोपिक विजन बेचा गया है ना मिडल ईस्ट का, कि जिसके अंदर हाफिजुल असद जो है वो हमेशा गुड गया है, हमेशा प्रो पैलेस्टीनियन रहा हुआ है, और बशार अल असद भी प्रो पैलेस्टीनियन है, और द ओनली डिक्टेटरशिप दैट वाज गिविंग अ टफ टाइम टू इजराइल। पता नहीं ये कौन सी रेटरिक है। अभी वो देख रहा था, फातिमा भुट्टो की लोग फ़ैन है, क्योंकि फातिमा भुट्टो ने कहा था कि आई ग्रू अप इन सीरिया एंड इट मेड मी फील क्लोजर टू इस्लाम। ओके, व्हाट, लाइक गुड फॉर हर, गुड फॉर यू। और फिर उसके ऊपर पूरी जो वो रेटरिक जब डबल डाउन करती है, नहीं इट्स टैंकी रेटरिक, इट्स फेक एंड गे, इट्स सो फेक एंड गे कि तुम्हारा अब्बू एक लिटरल दहशतगर्द था जो यहाँ से जहाज उड़ाया उसने और डमेस्कस में उतारा, राइट? जुल्फकार, I don't hate him as much, I do, I passionately hate, क्योंकि इन लोगों ने जो पूरा जो, अब मैं बताता हूँ, हाफिजुल असद ने लेबनान को तबाह करने में जितना असद ख़ानदान का हाथ है, बेशक, जितना जमाल अब्दुल नासिर का हाथ है, उतना ही इसराइल का हाथ है। मतलब ये दे वर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डील विद द प्रॉब्लम, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्या कहना चाहिए, द वेरासिटी ऑफ द सिचुएशन एट हैंड, कि कितनी बड़ी सिचुएशन है, किस तरह हमने इससे डील करना है। मतलब जिस तरह यरमूक कैंप के अंदर बशार अल असद ने फ़लस्तीनियों को मारा, उसी तरह ही आउट ऑफ द ब्लू ड्यूरिंग द सिविल वॉर हाफिजुल असद ने कहा कि अच्छा मैंने 5 साल सपोर्ट किया था फ़लस्तीनियों को, हाउ अबाउट आई शिफ्ट माई एलिजेंस। उसने एलिजेंस अपनी शिफ्ट की और उसने जाके फ़लस्तीनियों का नाम स्टार्ट कर दिया, राइट इन द मिडल ऑफ सिविल वॉर, राइट? तो to portray him as some kind of a friend of a Palestinian liberation या Palestinian struggle, मुझे नहीं समझ आती कि ये रेटरिक कहाँ से आई है। और ये नैरेटिव से बनती है, और ऑफ कोर्स क्योंकि हमारे लोग मतलब पॉपुलर नैरेटिव हट के सोचते नहीं हैं, उसके अंदर हमारी कौम मिमेटिकली सोचती है, तस्वीरों में, इमेजेस में, वीडियोस में, दे डोंट लाइक रीडिंग में, टेक्स्ट नहीं आता हमारे जहन में। I think रिटार्डेड मुस्लिम्स जनरली रिटार्डेड सिविलाइजेशन ना, हम यार गुलाम रहे हैं और साउथ एशिया के पर्टिकुलरली नहीं, बुरा हाल है हमारा, एकेडमिकली बुरा हाल है। सो दे थिंक इन लाइक वेव्स में, ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक्स में। सो गमाल अब्दुल नासिर, सुएज क्राइसिस, दैट्स इट, देन नेवर अगेन, ना उसके आगे ना उसके कुछ, इट डजंट एग्जिस्ट उसके बाद ना उसके पहले। Saddam is maximum Kuwait war and then eventually obviously Iraq invasion, that's all Saddam is to them. Libya, honestly, लोगों की imagination में Muammar Gaddafi really appears around the Arab Spring. People aren't aware of his antics या हरकतें या career before that or after that or subsequently सिर्फ death तक उसको जानते हैं। So मीम्स में सोचते हैं, मोमेंट्स में सोचते हैं, और इसीलिए मीम्स में ही फातिमा अभी भी एग्जांपल मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, द कमेंट्स विल बी के जॉर्डन में लेकिन न्यूज़ आउटलुक ने मैसेकर जो किया था, मीम्स में अच्छा किया था, दिखाओ मुझे मीम्स में, मुझे लाके, मुझे सिर्फ किताब में मुझे लाशें दिखाओ लाके। मीम्स में ना फातिमा भुट्टो, दे विल कमेंट दिस हियर बाय द वे, जियाउल के मैसेकर किया था जस्ट आउट ऑफ नोवेयर, दे विल कमेंट इट हियर, I know बिकॉज़ व्हाई शहजाद, तैमूर रहमान, जियाउल इज बैड ना, these kinds of people with professorial titles, मैं तो रोड स्कॉलर हूँ, मैं तो पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं तो शिवलिंग हूँ, मैं तो यूएस वाला भी तो है, फुल ब्राइट हूँ। ये दीने जो हैं ये आके इन्होंने तकरीर करनी है कि ज़ियाउल हक वाज अ मर्डरर, मैं कहा लाके दिखाओ। किसी ने जब लास्ट हमारी जंग हुई तो किसी ने थंबनेल, बल्कि शहजाद गहासी थंबनेल लगाया हुआ था कि मोदी इज इंडियाज ज़ियाउल हक। लाइक हमारे लिए जो बैड हिटलर का कैरिकेचर है ना, वो ज़ियाउल हक है, कि दुनिया जान की जो बुरी चीज़ है उसके ऊपर डाल दो और आगे बढ़। This is a very Jew way of thinking. Of course. Note करो, Jew politics in America is always like, oh he's a Hitler, oh so and so is a Mamdani is a Hitler. हर बंदा हिटलर है, everybody is ज़ियाउल हक। पाकिस्तान में तो एवरीबॉडी ज़ियाउल हक, और ज़ियाउल हक इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द इल्स। जो सुबह टंकी में पानी नहीं आ रहा तो ज़ियाउल हक ने कुछ किया होगा। द कैरिकेचर, पीपल्स पार्टी की कोई गलती नहीं है, कराची का फकअप, सिंध के फकअप, इट्स ज़ियाउल हक। ओके बड़ी थैंक्स।
लाइक दी एट इट्स कोर जो ये ज़िया की इन्होंने कैरिकेचर बनाई हुई है एंड ज़िया स्टैंड या ज़िया या उस कंजर्वेटिव राइट की पाकिस्तान में ये खुद उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिस तरह यहूदियों ने किया है नाटसीज को मैनिफेस्ट यूरोप में और अमेरिका में। आज ऑल्ट राइट यहूदियों ने और लिबरल्स ने खुद मैनिफेस्ट किया, इतना जिज किया है कौम को, इतना जिज किया है। मर्दों फेमिनिस्ट एजेंडा ने कितना जिज किया, मर्द कहते हैं औरतें, यार ये अपनी औरतों के बारे में कोई कह सकता है कौम का? पूरी पूरी तहरीकें हैं अमेरिकन यूथ के अंदर, वो फॉइड कहते हैं इनको, दे कॉल देम फॉइड्स, यू नो द वर्ड दे हैव फॉर देम, फॉइड। वो देखा इनसाइड द मेनोस्फेयर? Yeah, I saw the trailer for it, but I don't have. Of course, I'm sure it's hilarious. I mean, Louis Theroux is hilarious. I really like very establishment guy, by the way. Louis, pure establishment guy. Establishment as in Jewish establishment? No, as in like liberal globalist establishment. Total like pure, है ना, मतलब वो भी फैक्ट्री में बना हुआ लिबरल है। But I love Louis Theroux. बचपन से देख रहा हूँ, great. लेकिन उसके अंदर जो स्नीको का कैरेक्टर है ना, वो बहुत मतलब like it's amazing to an extent कि वो बेचारा heads over shoulders सबसे स्मार्ट है, या सबसे स्मार्ट है और सबसे डम लगता है जब वो कहता है कि मैंने ट्रम्प को वोट करना है, और साथ ही वो कहता है कि यहूदी मुल्क को चला रहे हैं। मतलब वो दोनों बातें एक ही जमाने में बोल देते हैं कि मैंने ट्रम्प को वोट करना है, लेकिन यू नो लेकिन यहूदी मुल्क को चला रहे हैं और ट्रम्प को कौन चला रहा है? ट्रम्प के बालों में छोटा सा यहूदी नहीं बैठा होता। लेकिन उन्हें लगता है कि ये मैट्रिक्स को एस्केप कर गए, हालांकि ये these are the byproducts of the same matrix and you are very much inside. It's the opposite, the alt right and this kind of crazy woman hating mazhabi crack, they're the same, like it's feminism for men. of course. body बना लो, drugs कर लो, वो drugs कर लो, और मैं looks maxing, और बहरहाल उसने बड़ा उसने 2-3 इंटरव्यूज यार, बट मेरे वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, लाइक उसने शादी की हुई है बट उसने बीवी के साथ पैक्ट किया हुआ है कि आई वुड स्लीप अराउंड बट यू वोंट टू स्लीप अराउंड, लाइक यू नो मैं जना करूंगा, इस तरह के पैक्ट्स किए हुए हैं, एंड कॉलिंग हिमसेल्फ मैननिस्ट और व्हाटएवर, और ऑल हैव ब्रोकन चाइल्डहुड्स, ब्रोकन मैरिजेस। वही मतलब मॉडर्निज्म फेमिनिज्म के प्रोडक्ट्स बच्चे हैं ये, जो अब आके बैठ गए हैं लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर, और उन्होंने मतलब नो साथ दे हेट वुमेन, नो साथ दे जस्ट हेट वुमेन। Saad, there is no story to them. They just hate women. They are one-dimensional cartoon characters. And feminism is the answer. And feminism is the answer. More feminism, please. More. If we push, agar sara more single household, more single household kids, more gay culture, right? More gay culture, more out of sex wedlock marriage and childbirth. More of it, please. Yeah, more of it, please. रद्द अमल से यार ये न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ा खुद भूल जाते हैं सबक। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन माय डॉग, यही निकलता है अंदर से, पागल निकलते हैं। सो और इनको अच्छा भाई, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लाइक देखे ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर करके कहाँ तक ले आए हैं। इमीडिएट रिएक्शन क्या है लिब्स का कि टेट को ठीक करना होगा, इसको जेल में डालो फॉर बैड स्पीच, एंड स्पीच इज बैड एंड ही इज डेंजरस। टेट रिटार्ड है लिटरली। The fact that he is able to produce rhetoric कि तुम्हारे वो पूरी नस्लों को बहा के ले जाती है, should make you think about your own rhetoric। कि कितनी शैलो थी और कितनी खोखली थी अंदर से, कि वो बंदा है, उसने कहा यार एक सेकंड नहीं बॉडी बनानी चाहिए, उसने क्या बॉडी बनानी चाहिए, और लेकिन पैसे मैं OnlyFans से बनाऊंगा। लेकिन वो भी मतलब थिंक अबाउट इट, इट्स इनसेन। ही इज अ पिम्प, ही इज अ लिटरल फेमिनिस्ट। He is उसने feminist की गेम को perfect किया। Yeah, he's like sex work is sex work positive. He is positive, is like empowering women. positive. He's positive, is empowering women. Empowering women to make money। तो मतलब उससे बड़ा मैं तो कहता हूँ Andrew Tate is knows like he's a real feminist. He's a real feminist. The true feminist. Yeah, the true feminist. He's that man who understands the woman. The woman. He's that man. What is the science? What science is the man? Yeah. What is तो मतलब अजीब लगता है कि जब ये दोनों बैठ के बकवास कर रहे होता है ना कि मैं एंटी फेमिनिस्ट, और वो कहता है नहीं मैं फेमिनिस्ट हूँ और तुम औरतों के दुश्मन हो। मैं कहता हूँ दोनों औरतों के मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं एंटी फेमिनिस्ट हूँ, भाई हम एले दीस होते हैं। लाइक दिस वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस डायलेक्टिक। ये डायलेक्टिक जो है लिब्स और कंजर्वेटिव्स का अमेरिका और मगरब में, ये डिमोनिक है। कल्चर वॉर्स डिमोनिक थी, इसके अंदर पैर डालना मजबूरी से है। अंडरस्टैंड दैट, डिप योर टो इन इट और व्हाटएवर, बट हमें इस डायलेक्टिकल को, हम हेगल की इस जहन्नम में नहीं रहना चाहते। हम मुसलमान हैं। आई डोंट बिलीव इन डायलेक्टिक्स एंड कि ऐसे जिगजैग करते हुए माशरत जाएगी। ठीक है, एज एन आइडिया आई अंडरस्टैंड इट, आई रिस्पेक्ट इट, बट दिस इज नॉट हाउ वी आर सपोज्ड टू ऑर्गेनाइज। एंड मुस्लिम इथोस कैन हैव इट्स ओन डायलेक्टिक, लेकिन हमें असल में जो हमारा कॉलोनाइज्ड माइंडसेट है ना, स्पेशली जो हमारा डायस्पोरा, एक तो वो भी एक सीन है ना कि पिछले
10 कुछ सालों से यहाँ पे जो इंपोर्ट करने की कोशिश की गई है वहाबी दावा सीन को एज इट इज़ विदाउट सोचे समझे कि औरत मार्च में जाके तुम घुस जाओ माइक लेके डू यू सपोर्ट LGBT डू यू मतलब भाई तू क्यों पूछ रहा है उससे यहाँ पे वो नहीं है क्या नहीं, मतलब यहाँ मुझे बड़ी अच्छी बात ना, मेरी आज से 10-12 साल पहले बात हुई थी, नहीं 10-12 नहीं, 8-9 7-8 साल बाद पहले एक भाई से, बड़े प्यारे भाई हमारे मजहबी दाई हैं, वो आलिम दीन है, कि दावा और जब मज़हब का सीन है ना, पोलेमिक्स और सारा ये सब माशरत को स्पिन आउट करवा रहे हैं इनटू दैट रिटार्डेड कल्चर वॉर। इस स्पेस में काफ़ी ज़्यादा जो भाई हैं इनको प्राइवेटली हम समझाते भी हैं, मैंने बहुत बार समझाया कि यार ये आपको क्या मसला है, वो अगर एक इम्पोर्ट लेके आ रहे हैं तो आपको उसके जवाब की इम्पोर्ट यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेटिव उससे रिस्पॉन्ड करना है, उनको पैरेलल, अगर वो उनको आप पैरेलल कर दोगे ना माशरत के तो वो खुद ही फॉलो ऑफ कर जाएंगे। ये भी इको चैम्बर बन गया, मतलब जब आप उसको क्रॉस सेक्शन करवाते हो ना कि इधर से उनकी लाइन आ रही है, इधर से आपकी एक इम्पोर्टेड लाइन है, फिर वो इंटरसेक्ट करती है माशरे के बिल्कुल दिल में, तो फिर वो फिर वो ओवरटर्न विंडो और टिकट जो है वो नई उसमें पुश होकर जाता है। मुझे याद है मेरे एक दोस्त है, उसने कहा ना कि ये औरत मार्च वालों को कहो ना ज़रा जाएं घोड़े शाह में वहाँ जाके कहें कि जो भी इनके स्लोगन हैं अंग्रेज़ी में जो भी उन्होंने बैचर्ट है वो कहें वहाँ की औरतों को ये स्लोगन लगवाएं, तो और फिर वहाँ से इस्लाम जिंदा वापस आ गए। ये उसने इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में उन्होंने 5-6 लोग खड़े हुए हैं, तो बीच में आप माइक लेके पहुँच गए, और मैंने आई वाज वेरी श्योर, मैंने कहा यार ये बंदा क्या कर रहा है, लाइक उसके जहन में वो दीन की बहुत बड़ी सर्विस कर रहा है कि मैंने एजेंडा क्रैक कर लिया, इनका एक एजेंडा है वो लिटरली उनका ये ख्याल था कि उन्होंने लेजिस्लेशन से फाइट करना इज वन थिंग, आई रिस्पेक्ट दैट, कि इस तरह की लिबरल कोडेड बुलशिट यूएसएड लेजिस्लेशन आए उड़ा के बाहर मारो, बट ऑन द स्ट्रीट these are our people, they have gone astray and they have had some stupid ideas. Should just ignore them, be nice to them, be their friend, give them a healing hand, be kind to them, and if any one of them goes out of line कि वो कोई माशरा खुद ही कबूल नहीं करेगा, माशरा खुद ही itself corrects। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे गे क्लब खुलने लगे हैं, so the actual source of the threat उसको address नहीं कर रहे, it's the internet। दी औरत मार्च बच्चों को नहीं ख़राब कर सकती एज मच एज द इंटरनेट कोड, एंड वो वेक्टर जो है उसके बारे में हम AI डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं, पहला AI डिलीवरी सेंटर बना रहे हैं, लाइक पंजाब गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दे हैव नो मेजर्स कि वो बच्चों को कैसे इससे बचाएं, दे हैव नो इंटरेस्ट, टू बी फ्रैंक दे हैव नो अवेयरनेस कि ये मसला भी है। सो आप उस पर डिमांड रखेंगे तो लेजिस्लेशन उस तरह की होना शुरू हो जाएगी। अब आप इस स्टूपिड चीज़ें डिमांड कर रहे हैं तो वो लेजिस्लेशन उस तरह की हुई जा रही है, फजूल में कल्चर और वो अजीबो गरीब, और फिर वो बच्चों की शादी करनी है, वो भी दूसरी तरफ वाला तो और ही सीन है ना, वो तो मतलब अभी जो वो नया कानून बड़ा फनी सा बनाया किसी और लेवल के ऊपर है। हाँ, वो फनी वन दैट दे डिड जस्ट नाउ, या उन्होंने कहा कि औरत के कानून बनाया नहीं, एक तो जो हमारी अदालतें हैं माशाल्लाह जो ऑनरेबल जजेस हैं, उनको आदत लग गई है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी खुद लिखना है, और तो उन्होंने वो फैसला कर दिया है कि जब औरत शादी होगी और जितना मर्द में शादी से तलाक तक उसकी दौलत में इजाफा होगा वो सारा उसका आधा हिस्सा। आई थिंक दे हैव बॉट दिस फ्रॉम एलुमिनी के कॉन्सेप्ट से, में भी एग्जैक्टली एलुमिनी से है ना, तो वहाँ जो उठाया जज साहब, वैसे भी हमारे जो मतलब हमें पता है ब्यूरोक्रेट्स कहाँ जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, कहाँ जाके इनका एक खास क्लास से होते हैं। इसके consequences होंगे on marriage? शादी नहीं होगी। I saw a tweet by a younger boy, a younger man जो ये इस meninist type sphere से अब आ रहे हैं ना सामने, वही कह रहा था कि ब्रोज में क्या कह रहा था तब से, कोई शादी वादी नहीं करती, and I was like these are Muslim kids, ये पाकिस्तानी मुस्लिम बच्चे ये बात कर रहे हैं, and the real question is who forced them to do this now? You are literally manifesting these meninist shayateen. हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हें, we're creating them. Be my guest. बाकी माशरत एक क्वाइट क्विटिंग करके साइड पे हो जाती, कट लेती है। लेकिन अक्सरियत माशरत कल्चर वॉर के अंदर नहीं होती, वो कट लेती है, अपनी स्पेस बना लेती है। तो वैसे भी लोग बहुत फटीग हो चुके हैं फजूल में मना रहा, और मैंने उस टाइम भी देख के कहा था ऑफ कोर्स कि ये जो पूरी जो रेटरिक है जिसको आप मतलब जिसके ऊपर आपने पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया हुआ है, इवेंचुअली इट विल फॉल डाउन, पीपल कहेंगे यार क्या, लोग कहेंगे यार क्या बकवास कर रहे हो। I mean, so again, I don't want to get bogged down in the details of this like very tiny nonsense issue, but obviously coming back जो हमारा मेन मसला है, what we're seeing, चाइना गए हैं सागडार साहब एंड चीफ साहब भी वही हैं, एंड आई थिंक अफगानिस्तान / ईरान, the whole
thing is on the cards. मुज़ाकरात की टेबल पर चुकी हुई है. आई थिंक इनिशियली दे वांटेड कि चाइना गारंटी देते हैं, लेकिन चाइना ने कहा है और I said this program है, मुझे किसी ने बताया था जब मैं प्रोग्राम में गया था, वैसे चाइना कैसे गारंटी दे सकता है? गारंटर वो होता है जो किसी की फैंटी लगा सकता है. अमेरिका की कौन गारंटी देगा कि वो लाइक अमेरिका की गारंटी चाहिए भी नहीं, इसराइल की चाहिए लोगों को. इसराइली गारंटी कौन टू देगा? बी फ्रैंक दैट्स ट्रू. या अमेरिका की ताकत की बुनियाद पर इसराइल की कंप्लीट इरेटिक बिहेवियर पे. इट्स द सेकंड टाइम के मुज़ाकरात के दौरान हमला हुआ है. जी हैबिचुअल लाइन स्टेपर है वो. मुज़ाकरात के दौरान हमला हुआ है और ईरानियों को लग रहा है कि इस टाइम भाई हम तो जंग जीत रहे हैं, हम क्यों मुज़ाकरात करें? आई मीन व्हिच दे आर राइट अबाउट बाय द वे. हमें मसला ही नहीं, हम एस्केलेशन ऑर्डर कंट्रोल कर रहे हैं. अभी मैं पढ़ रहा था सुबह उन्होंने जो एवेक्स तबाह किए हैं वहाँ पर सऊदीया की एयरबेस पे अंदर, सऊदी एयरबेस, हाँ, के 2 रडार प्लेन्स तबाह किए, तो बिल्कुल तबाह हो गया. किसी ने उसकी फोटो लगा के लिखा होता है कि उस्ताद बम्पर टू बम्पर बम्पर टू बम्पर जनरल, बस एक दे, बस हल्का सा टच है. पैनल पेंट है, गड्डी पेंट है उस्ताद, गड्डी पेंट है, हल्का सा टच हुआ है और पीछे वो जहाज की फोटो लगाई हुई थी. तो वो उन्हें लग रहा है कि मतलब एस्केलेशन हमारी कंट्रोल के अंदर है और जिस टाइम हम चाहेंगे मतलब उस दिन हम स्कूल क्या यूनिवर्सिटी they should never accept a ceasefire by the way. They shouldn't accept वो उन्हें, और दूसरा उन्होंने simple ceasefire cannot be accepted by Iran by the way. It would be absurd if they accept a simple ceasefire. नहीं करेंगे. और ईरानियों को ये भी लग रहा है कि अगर हमने जंग रुकती है फॉर एग्जांपल, तो दूसरा मसला ये भी हो सकता है कि फिर हमारे लिए लोकल मसले खड़े हो सकते हैं, राइट? Iran is kind of in the same boat as Israel. कि if the war stops without much result, तो ईरान के अंदर भी मसले हो जाएंगे शुरू. So Iran needs to keep the war going in a way जहाँ पे Iran comes out at the minimum as an accepted regional power, at max as a nuclear power, which I think they're kind of going to become or already are kind of. Eventually. I think they have एक कदम उनका लाइन के पार sort of है, कम से कम पंजे आगे आ चुके हैं लाइन के इनके. So it's quite clear कि Israel ने एक मिसकैलकुलेशन किया. ये ज़्यादा असल में स्ट्रेटेजिक से ज़्यादा एक पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल फक साइकोलॉजिकल एंगल भी है कि इसराइल की जो साइकिल ट्रिगर हुई है, जो बार बार हम बात कर रहे हैं 7 अक्टूबर के बाद से, क्योंकि बिटवीन द एरा फ्रॉम 2001 टू 2021 वो एरा था कि जहाँ पर इसराइल फेल्ट सिक्योर कि अच्छा हमारी एलिट के साथ मामला सीधे हैं, हिजबुल्ला डन एंड डस्टेड है, वो सीरिया में मसरूफ़ है, वो यहाँ पे हमारे पे कोई हमला नहीं कर सकती. बॉर्डर सिक्योर है, सीरिया वाला भी सिक्योर है, लेबनान वाला भी सिक्योर है, जॉर्डन वाला भी साथ है, अब्राहम अकॉर्ड वाला स्ट्रेटेजिक गोल हमारा अब चल रहा है, चिल सीन है. कोई हम मतलब सत्ते ही खा रहे हैं. ये गज़ा में लोग बैठे हुए हैं, कोई 20 को लाख देख लेंगे जब हम डील विद देम, मुझे तो कुछ भी नहीं है. उन्हें नहीं पता था कि गज़ा के अंदर वो किस जंग की तैयारी कर रहे हैं. आपने बीबी फाइल्स में देखा है? बीबी फाइल्स में वो कहता है कि मनी जो मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ गाजा के अंदर, जो मैं बिकॉज देवर द बफर, जो कतर के फंड्स रिलीज होते थे डैमेजेस वगैरह के लिए और जो एड वगैरह आती थी, जो मनी में का फ्लो कंट्रोल करता हूँ ना, आई कैन कंट्रोल हाउ हाई द फ्लेम्स विल बी. वो उसको सो ही हैड ऑलमोस्ट रिलीजियस कन्विक्शन. तारिक बेकुनी ने नाम दिया हुआ है इक्विलिब्रियम ऑफ वायलेंस, लाइक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ था ना वायलेंस का, कि मैं पैसों के फ्लो की बुनियाद पे ही वाज एक्सपेक्टिंग कि ये पीएलओ होगा, पैसे खाएंगे लोग, प्रॉपर्टियां बनाएंगे यूरोप में, और बेटे बेटियों को सेट करेंगे. मैंने इंटरव्यू किए हैं पीएलओ वाले बच्चियों के, सारे सेट हुए हैं पेरिस में और स्विट्जरलैंड में और कहाँ. हाँ, ये सारे 80s और 90s वाले जो पौधे सारे बैठे होते हैं, मतलब जी बड़ी बातें करते हैं, बड़े फलसफे झाड़ते हैं. पीएलओ वाला सारा जो गैंग है, दे वर एक्सपेक्टिंग कि ये होगा, बट हमास तारिक बेकुनी ने कहा था कि दे हैव लाइक मैन्युफैक्चर्ड अ सिटी ऑफ रेजिस्टेंस, कि उन्होंने उसका कल्चर ऐसे बनाया कि आपको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हो जाए कि आपने रेजिस्टेंस करनी है. It's part of the culture. Right? It's part of a sustainable model. It's part of the oxygen. It's part of a sustainable model that they have created. कि you have to in some capacity, one way or another. Internalize this. One way or another. Maybe you're part of a journalism, academia, police, medicine, whatever you do in life, you are sustaining that model of resistance. They made a little fighting city. Yeah. तो वो उन्होंने फाइटिंग सिटी बना ली इतनी देर के अंदर. तो अब जाकर वो जब ट्रिगर हुई है साइकी, तो वो दोबारा वो एक नेवर एंडिंग स्पाइरल के ऊपर लग गया. और स्ट्रेटजी बहुत कम है, क्योंकि स्ट्रेटजी के हिसाब से आप जिस दुनिया के जिस मर्जी बंदे को सुन लें, द वार डज नॉट मेक एनी सेंस. Like, it doesn't make any sense. It doesn't make, मतलब फ्रॉम जॉन मेरशाइमर टू एवरीवन, इवन वो जो इसराइली जो जिसका अब्राहम
टक्कर कार्लसन इंटरव्यू किया था। अब्राहम इंटरिम प्रेसिडेंट या, अब्राहम वो भी ये कह रहा था कि मतलब हमें खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, लाइक आई डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग। मैं बच्चा था जो ओस्लो एयरपोर्ट में खुश हुआ था कि चलो अब मन हो जाएगा और व्हाटएवर, लेकिन वो आई थिंक साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा फैक्टर इन कर रही है। और वो अभी जो जवाल गॉन्ड ने पीस लिखा है आई थिंक हफ्ता पहले कि नाउ और नेवर एंड यूज्ड टू जस्ट गो एड एंड टेक खारगिल, हाँ ये गुलांट का जो पीस है, या आई सॉ इट, सबस्ट्रैक के ऊपर। इट वाज के जो डिफेंस का है ना, ये इनका साबिक वार्मी चीफ है, वार्मी चीफ है, इसने कहा है कि अब हम जाएंगे तो जाएंगे, वरना अब इसके बाद, या आई रेड दैट, इट वाज वेरी टेरिफाइंग। और यार ये तो पागल हो गए, बतरा गए हैं। और आई डोंट नो कि अच्छा तो फिर वो गारंटी की बात है, तो चाइना ने उस तरह की कोई गारंटी नहीं दी कि भाई हम क्यों गारंटी दें। चाइना ने एक 5 नुकाती प्लान जारी कर दिया, विच इज़ ऑफ कोर्स कि वो भी मतलब इट्स अ गुड थिंग ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान desperately needs to stop, by the way, ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑयल अदरवाइज जो पेट्रोल है वो 650 ना हो जाए। और ईरान सऊदी अरेबिया का ट्रिगर पॉइंट बहुत हमारे लिए खतरनाक है। हाँ, अफगानिस्तान इज अ प्रॉब्लम, इंडिया इज अ प्रॉब्लम, not good situation for PK. That's why और I think पाकिस्तान में ये even the रोल Gulf restraint up until this point is pretty much पाकिस्तान की ही। गल्फ में एक ही मुल्क है सऊदी अरब, बाकी तो मतलब क्या Yeah, I mean, I don't want to single out Saudi, but Saudi restraint primarily पाकिस्तान की मेहनत है, because it would be the end. असल में, by the way, Saudi Iran trigger is the end. It's the end of all of us. और आपने रेट्रिक नोट किया कि ट्रम्प बार बार सिग्नल कर रहा है MBS को कि तू मेरा थले लग मेरे, कि वो भी ज्वाइन करे, और बार बार तारीफें कर रहा है। कभी तारीफ करता है उसकी बुरा वाला कि कहता वो है, हमारा साथ दिया उसने, और वो खड़े करता है और kissing my ass and he thought that if he would kiss my ass I would let him go or whatever। तो वो भी कोशिश कर, हालांकि सारों को पता है कि MBS मतलब we are not his fan or whatever, लेकिन he doesn't want war। उसका एक एजेंडा है इकोनॉमिक के, जी मैंने वो 2003 उसने देखे आप मेरी बात सुने, सऊदी अरेबिया ने पहली बार टैक्सेस लगाए हैं, ठीक है ना, जिस किस्म की सब्सिडियाँ सऊदी देता था अपनी पॉपुलेशन को, वो सब उसको रिपील करनी पड़ी। क्यों? सऊदी अरेबिया इकोनॉमिकली और ब्यूरोक्रेटिकली बहुत मिसमैनेज मुल्क है, हकीकत है सऊदी अरेबिया की। हज से वो जूस नहीं निकाल पाते, हज इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। जहाँ करोड़ बंदों का हज होना होता है वहाँ उनसे 20 लाख का नहीं करवाया जाता। दे आर इनकॉम्पिटेंट, सीधी सी बात है, ब्यूरोक्रेटिकली इनकॉम्पिटेंट। ऑन टॉप ऑफ दैट जो 2030 के मंसूबे बनाए थे, अगेन अनदर थिंग दैट हमारे यहाँ भी सीखने की ज़रूरत है कि क्रिप्टो ब्रोज और ये बड़े बड़े जो वॉल स्ट्रीट के कंसल्टेंट मिल जाते हैं आपको, थिंक टैकर, ये चूतिया बनाने आए होते हैं आपका। दी Saudis invested in these, liberal think tanks, political, economic, city planners, and they came up with that bullshit. NEOM. Vision 2030, NEOM City, all that NEOM junk. City का क्या? It's all a fraud. Saudi Arabia इस वक्त मालिक है of the world's biggest, most expensive ditch. I know. उन्होंने गड़ा खोदा हुआ है, यहाँ पे वो सारा गंद जाके फेंकते हैं। It's the biggest ditch on earth. वहाँ पे the line बननी थी. The city that's a straight line, which is impossible. You know the line, because you know what the line is? I know. It's the tallest skyscraper, except horizontal है. Up till now, logistically, we don't have enough building material, cement, saria, and bricks on planet Earth to build the line. I explain that. क्यों नहीं है हमारे पास? So when they conceived the project, it was conceived by consultants, अच्छा, not engineers. Okay. And they spent millions and billions of dollars on the designs, layouts, and the actual uski execution of it. It's a horizontal plaza na, basically, you get it, right? But it's not one plaza. It's two plazas, because the line की एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है. So two horizontal tallest plazas on the earth. ऐसे कर दिया ना? We don't have enough construction material at time T abhi. Okay. This is how bad. Have you ever been to the marina, Dubai Marina, जहाँ पर उन्होंने वो islands बनाए हुए हैं? It's uninhabitable. खारा पानी खड़ा होता है, बू आती है वहाँ पे. जो मिलियंस की प्रॉपर्टियाँ वहाँ बिकी थी ना उन जजीरों पे, खाली पड़ी होती हैं. It's a shit hole. Do you know the दुबई टावर, ये जो बुर्ज खलीफा है, उसकी बेस के अंदर जाके लाखों लीटर पानी पंप होता है रोजाना, because the thing would sink otherwise. The Gulf Arabs
are retards. बम्पर टू बम्पर जाने वाला हिसाब लग रहा The Gulf Arab economy, except maybe Oman, has half a brain. Oman's actually Oman's pretty cool. मैं मानना पड़ेगा. और मैं अंग्रेजी में ये बात कर रहा हूँ. With the full threat, knowing full well के मैं हज उम्रे का शौक रखता हूँ, it could be taken from me. I understand how these people work. But someone has to say this whole project has been retarded. Yeah. And abhi moment hai for Muslim civilization to get out of our 2-3 centuries of humiliation. मानना पड़ेगा. वही साइंस और टेक्नोलॉजी वाली बात कर रहे हैं आप. नहीं साइंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा. साइंस टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं गल्फ अरब्स वो रिटार्ड्स हैं. यही बात कर रहे थे. वो तुम्हारी बात कर रहे हैं जो तुम चाहते हो ये जोकर चाहते हैं. मैं वो बात कर रहा हूँ जो इधर बात हो रही है, ईरान में बात हो रही है. जावेद साहब ने बड़ी सी बात की. उन्होंने कहा पहला मौका है सदियों में सुन्नी शिया एक हो सकते हैं वाकई में खमेनी की शहादत जो है. और दूसरी बात हमारी कॉलोनियल सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन जो है ना उसका एस्केप है. जो हसन इलियास गामदी साहब जैसे जो मतलब टटपूंजी हैं, कठपुतली गुलाम हैं, वो हमारी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन में इजाफा करना चाहते हैं. वो कहते हैं कहते हैं तुम रुकू में हो, नाक रगड़ो इनके सामने. और ये हम कह रहे हैं लड़के गो आउट विद द बैंग या आउट विद द बैंक या आर या पार. एंड अभी ईरान ने क्या साबित किया कि मिडिल पावर्स, मीडियन पावर्स, नॉट बिग पावर्स, नॉट स्मॉल पावर्स, मीडियन पावर्स कैन टेक ऑन सुपर पावर्स एंड फक देम अप. किस बुनियाद पे? क्लोज कॉरिडोर्स के अंदर दे कैन एंट्रैप देम. वही बात है. अब ये जो सारी जो बकवास करते हैं ना कि अब वो ट्रम्प कह रहा है इतनी हमारी एयरफोर्स बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स, बत्ती बनाओ. उससे समझ नहीं आ रही कि तुम वो गेम खेल रहे हो, वो चेस खेल रहे हैं. राइट, इट्स अ डिफरेंट गेम. हाँ, वो क्योर गेम खेल रहा है वो, लेकिन वो खेल रहे हैं चेस. और दूसरी बात ये है कि दे डोंट अंडरस्टैंड ये जो आई थिंक कुछ इसके अंदर आई डोंट नो इफ दे आर स्ट्रक्चरली रेसिस्ट. एक टर्म कॉइन की किसी फलस्तीनी ने कि दे आर स्ट्रक्चरली रेसिस्ट. जितने भी जो एम्पायर्स के बेनिफिशरीज हैं ना, कि वो एम्पायर का स्ट्रक्चरल रेसिज्म देख नहीं पाते बिकॉज दे आर फंक्शनिंग बेनिफिशरीज ऑफ दैट, हैव इंटरनलाइज्ड द रेसिज्म कि गोरे हमारे से बेहतर हैं. और दूसरी गांधी साहब खुदों में आके कह देते हैं गोरे हमारे से बेहतर हैं. इंजीनियर साहब इनके इन्फ्लुएंस में आके, इन लोगों के लिए इन्फ्लुएंस में आके, मैं तो कहता हूँ वो पाक है मैसेज से, वो नासमझी में कह देते हैं. वो ये बातें कहते हैं कि देखो गोरे का डब्बे पे तस्वीर लगी होगी तो तुम वो दवाई खरीद लोगे. उन्होंने इंटरनलाइज कर लिया सेल्फ हेट्रेड को और उनके रेसिस्ट ट्रोप्स को. गोरे, हैव यू मेट वाइट पीपल, हैव यू बीन टू यूरोप? और यूरोप तो सिविलाइज्ड है. जो अमेरिका से होके आते हैं वो तो कहते हैं कि मतलब. दूसरी बात ये भी है कि जो असल में ये आई वुड लाइक टू गिव सम लीवर टू दिस पीपल बिकॉज जो एम्पायर है ना, यूएस एम्पायर जो है स्पेशली, वो असिमुलेट करती है, वो कंट्रोल नहीं करती. रोमन एम्पायर है ना ब्रदर, वो असिमुलेट करती है. सर्विस टू मी मेक्स यू रोमन सिटीजनशिप फॉर दी. लेकिन अब ट्रम्प ने क्या किया? रोमन सिटीजनशिप को चैलेंज कर दिया. जब रोम ने ये किया था ना अपने साथ, तो फिर बारबेरियंस ने रोम को तबाह कर दिया था. लेकिन दूसरी रोम ने पहली बार कहा है कि मिलिट्री सर्विस और ये सब ठीक है, लेकिन रोमन सिटीजनशिप उनकी है जो कुछ एक एक्स डेट से पहले आए हुए हैं. अब रोम की उल्टी गिनती आप गिन लें. हाँ, और दूसरी बात ये है कि मतलब I am not talking about the assimilation of culture or whatever or even the citizenship, but the assimilation of the whole system. कि एक system होगा, मतलब we are bound to follow the same global economy, financial patterns, right? Same IMF, World Bank, whatever those things are. So हम उससे escape नहीं कर सकते. और वो इस तरह से कंट्रोल करते हैं. So लेकिन अगर आपके मुल्क के नोट और करेंसियाँ जला दे, फिर आप उस फाइनेंशियल पैटर्न को एस्केप नहीं कर सकते तब. Yeah, I saw that video. Like, क्या नाम है खातून का? I don't know what the साफी है ना जी कोई. माशाल्लाह. अच्छा, पहले तो मेरी बड़ी खुशी होती है कि सारे जो उल्टे सीधे प्रोग्राम करने होते हैं ना लोगों ने, वो पहले TCM पे आके करते हैं. ये चापलूसी चीज़ करनी होती है. Like वो, और फिर वो TCM उनका क्लिप बना के शेयर भी करता है. Like एंड दूसरी बात ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग पीआर कर रहे हैं. Who allows these people to work for the state? Yeah, ये पीआर कर रहे हैं या एंटी पीआर कर रहे हैं? No, I thought वो Indian, I thought it was like an Indian perspective of why like Pakistan. It was all the racist tropes by the way.
कि एक अफगान ताजिर ने नोट चलाया, कि नोट चलाया और ये इसके बराबर नहीं है, तो इसके ऊपर हमने अपनी तो पूरी अफगान पॉलिसी चेंज कर दी, लाइक व्हाट। और जब नई पॉलिसी आई, और बकायदा शी लिटरली सेड कि मैंने ये पूछा कि अफगान रिपैट्रिएशन हो रही है तो इसकी क्या वजह, उन्होंने इसकी वजह ये दी थी, या वी किकिंग आउट मिलियंस ऑफ पीपल जो यहाँ रहते हैं आर यू फॉर रियल, लाइक बिकॉज वो कहते हैं कि हम नमक हराम, वो नमक हराम है। ब्रो आई एम लाइक, यू थिंक आर्मी लाइक मोगेम्बो है आर्मी चीफ, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन डूइंग, क्या हो जाए, मतलब 2 मिनट के लिए तो मुझे समझ नहीं आई कि ये असल में तो इंडिया नहीं दिस कर इज सकता था व्हाट यू गेट। मुशर्रफ एरा जो इनकॉम्पिटेंस आई है ना इस ब्यूरोक्रेटिक स्लैश सिविलियन फैसिलिटेटर क्लास पिंडी इस्लामाबाद की जो है, दे ऑल लिव इन पिंडी इस्लामाबाद, दे ऑल ठीक है, वो ठीक है, लाइक ओ अहमद शराब ख्वारिज है वो, ऑल ऑफ दीज गाइज ये सारे पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, उस बबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इकबाल कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं ये लोग, फैज फेस्टिवल भी होता है इनका, दे आर समहाउ एबल टू रिकंसाइल, बहुत होता जालिब के फेस्टिवल में भी ये बैठे होंगे, विच इज लाइक अच्छा एक्सक्यूज मी ये क्या हो रहा है, एंड देन द सेम गाइज विल बी द गाइज जो बात कर रहे होंगे कि एक्चुअली हमारी 70s 80s 90s की सारी पॉलिसी गलत थी, इट्स द सेम गाइज, इनसे जो मर्जी करवाना है किसी भी वक्त, ये उसको ये नज़रियात को डिफेंड नहीं करने के लिए बैठे होते, ये इंफॉर्मेशन ऑफ द डे पे स्पिन देने बैठे होते हैं। अब वो अपने जोन में वो खातून या वो साफी जो बैठी हुई थी, शी वाज ट्राइंग टू से, उसने बहुत बड़ा चिक्का मारा, मैंने ह्यूमनाइज कर दिया है मैंने दिखा दिया कि आर्मी, आप आर्मी चीफ का लेवल गिरा रहे हैं, ये अब होती सारी कहानियां ये बाय द वे, होती सभी कहानियां हैं, लाइक एज इफ आर्मी चीफ आके इन लोगों को आर्मी चीफ बता वीडियोस रहा देख रहा है, मतलब आर्मी चीफ मतलब एक मतलब न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री का, नहीं वो इनको बता रहा है, वो वीडियो देख रहा है और फिर वो इनको बता रहा है, इनको ब्रीफ, इन्होंने ये भी करना था कि मेरी बात, मेरी यू नो इट्स असल में द आई में लाइक मेरी बात, when we met a certain guy and he kept saying कि प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा किसके, जिबूटी के या युगांडा के या टंजीर के, ने उसने कहा शहबाज शरीफ, एंड टू बी फेयर ऑनेस्टली आई थिंक दैट माइट इवन बी ट्रू, बट ऑफ कोर्स ये सारे ये साबित करना चाह रहे होते हैं कि आई एम द गाय, आई एम द गाय, आई एम डायरेक्ट विद द गाय, मैं डायरेक्टली चीफ से बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कोर कमांडर से बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली और मेरे चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ, और मैं उनको पॉलिसी ब्रीफिंग देता हूँ और उसके ऊपर वो अमल दरामद करते हैं। मैंने उनको नोट दिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। मैं कहने लगा एफटी, तूने कभी देखा है शो जो करते थे वो फौत हो गए जो कॉमेडियन, उनके साथ अनवर मकसूद के साथ, क्या नाम है, मोइन अख्तर साहब, अब भाई सिंगुलर टैलेंट, लेजेंडरी मोइन अख्तर साहब एक कैरेक्टर प्ले करते हैं बिजनेसमैन, ठीक है, वो इस तरह फोन पे गेम खेल रहा होता है स्नेक वगैरह ना, तो वो कहता है कि आप बंद करें ना, तो कहते हैं नो आई एम प्लेइंग अ वेरी डेंजरस गेम, ठीक है, गेम ऑफ लाइफ, इस तरह का ना मम्मी डैडी से कैरेक्टर है। ही इज द एवरी मैन कैरेक्टर, जो दिस कैरेक्टर पिंडी इस्लामाबाद फिक्सर कैरेक्टर जो सबको जानता है और कुछ भी जानता। वो कहने लगा कि आपने कभी आप चीफ मिनिस्टर हाउस गए हैं, कभी उनकी पुडिंग खाई है, डिलीशियस, डिलीशियस, so like that character I really love that character जो वो करते हैं, it's a real character, I know some of these characters, we know some of these guys, we have met some of them are on TV, some of them are on YouTube, some of them are in policy in universities, some of them are in think tanks, are they in the room right now? मैंने पूछा आर्मी चीफ से कि ऐसी कैसे आपने पॉलिसी, मैंने पूछा ये जुमला बाद में, ये पता क्या है, वो जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर ना छोड़ू होते हैं कि हाँ 10 पेटी 10 करोड़ 20 करोड़ इस तरह 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ ये बोलना ही यार, मतलब जैसे इसको ऐसे मतलब जो नेम ड्रॉपिंग, फड़ियां मारना, अब उस फड़ी में अब आपको मैं शर्त देता हूँ 72-73 घंटे दें वो इंडियन न्यूज मीडिया पे हो, इधर अफगान मीडिया पे तो पहुंच गया अब आपके अफगान में कोई भी जो डिसइनजेन्युअस के अलावा जो जेन्युइन फैक्टर है, वही हंसेगा यार, ये क्या बात, सिंपैथी फॉर पाकिस्तान हो, भाईचारा हो, ट्रेड हो, इट इज लाइक दे आर क्रिएट द मीडिया साइकिल, द मीडिया लैंडस्केप जो ये पिंडी इस्लामाबाद का है, दे आर क्रिएटिंग ए फॉरएवर वॉर अफगान के साथ। अच्छा, तालिबान से दुश्मनी का मतलब है पश्तूनों से हमें दुश्मनी है, पश्तूनों से दुश्मनी का मतलब है कि पता नहीं क्या हमें अफगानों से दुश्मनी है, पाकिस्तान से स्ट्रेटेजिक डिसएग्रीमेंट्स को उन्होंने मजहबी जंग बना देते हैं, कभी एक आके कहता है ये खवारिज हैं, यानी मजहबी टोटल मजहबी इस्लाम, एक आके फिर उसी मुल्क में जो फतवा दे रहा है उसमें एक नंगे सर औरत आके कहती है कि ये एक्चुअली बच्चियों की तालीम रोकते हैं, फिर एक वो स्क्वाश की प्लेयर है हमारी, वो आके कहती है कि ये फलाने हैं, मतलब पाकिस्तान हैज द फुल स्पेक्ट्रम
ऑफ पिंडी इस्लामाबाद एंड पेशावर वैली मीडिया पीपल जो आके हमारे लिए दरमियान हमें नॉन सीरियस एक्टर के तौर पे दिखाए कि हम कोई जोकर है मुल्क, जैसे हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं बनती, जैसे हमारे यहाँ कोई स्ट्रेटेजिक गोल्स नहीं होते, जैसे हमने मुंह उठा के लड़ाई शुरू कर दी अफगानिस्तान के साथ, विच बाय द वे ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट could have had me fooled कि like what's the point अफगानिस्तान के अंदर जो मीडिया रेटरिक है, मीडिया लैंडस्केप है जो आपकी तरफ से आ रहा है, सरकार की तरफ से जो इनकॉम्पिटेंट लेवल है, तो इफ आई एम अच्छा जी वाली वीडियो तो मैं फिर कहूंगा यार उसका जो पिनैकल था वही था, अच्छा जी। देन माय क्वेश्चन इज कि हम रिटार्डेड है? अच्छा जी मैं रिटार्डेड हूं, हम रिटार्डेड है। साथ का सर हैज स्टिल हैज जॉब यार, आई एम शॉक्ड the job security that he is getting, नहीं दिस इज यार सर परमानेंट हूँ। वो मुन्ना भाई भी नहीं झाड़ू मारने वाला होता, नहीं मुन्ना भाई भी 3 Idiots में, सॉरी, तो वो नहीं माशाल्लाह आई होप दे गेट लाइक फुल ऑनर्स के साथ विद पे विद पेंशन with अनदर क्या कहते हैं, मैं मुझे देखो यार इसी मार्केट में कंजम्पशन और बाय द वे आपस में दोनों आपने देखा है वो जो दैट सर्टेन गाय व्हेन वी टोल्ड हिम अबाउट साथ का सर ही वाज लाइक इसके सारे व्यूज फेक। Yes, I asked. आपस में कितने डिजर्व होते हैं, They all hate each other. We asked one of these guys जो एक और एडजेसेंट है पिंडी का, एंड ही सेड उसके व्यूज सारे फेक होते हैं एंड वो फेक एंड गे और वो सब फ्रॉड है और उसको मैं खत्म कर दूंगा, एंड आई गारंटी यू like मैं उसके सब पे in all honesty I think साद कैसर is a bit better off because I think मार्केट बहुत छोटी है, प्लेयर्स बहुत वसाइल है कम, वसाइल बहुत कम है, बंदे बहुत ज्यादा, बंदे वसाइल कम है, मुंह खाने वाले बहुत ज्यादा हैं करने वाले में। अच्छा, और मैंने ऑडेसिटी देखी, मैंने इनमें से एक दो दफा हमने ना एक दो ना हिट नोट किया, हमें बहुत कम हिट करते हैं। एक दो दफा किसी ने करने की कोशिश किया ना कि देखो यार 3000 की सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, कहीं ये तुम्हारा फ्लेक्स है कि हम पब्लिक फाइनेंसिंग कर रहे हो, तुम सरकारी पैसे ले रहे हो। Dude, these niggas, they no motion, nobody likes them, uncharismatic, unintelligent. Why they are there? Yeah, they're there because they're the ones willing to do the job. This is the problem. हमारी स्टेट को सोचना चाहिए कि पिछले 20-25 साल में हम इतने गंदे क्यों हुए हैं कि दिस इज द ह्यूमन रिसोर्स। अब आप देखो, मुझे नजर यही आता है कि हमारी स्टेट डबल डाउन कर रही है ऑन द ओनली डेमोग्राफिक दे हैव लेफ्ट, व्हिच इज अर्बन मिडिल क्लास यास क्वीन। लाइक अच्छा जी वाली बंदी क्या थी? कौन सी अच्छा जी वाली बंदियां क्या थी? वो इलेक्ट्रिक मॉडल नहीं, दे वर स्टैंडिंग इन लाइन फॉर द नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी। मैं उनको डिस्पैरेज नहीं कर रहा ह्यूमन बीइंग्स, दैट्स अ क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट दैट्स नॉट अ क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट आई गो फॉर पीआर एंड प्रोपेगेंडा और फॉर एनीथिंग टू बी दैट मैटर। वो कंज्यूमर्स हैं, नॉर्मीज जो दुनिया में। सो यू गो टू द स्किड्सोस, अगर 3 कैटेगरीज ऑफ ह्यूमंस हैं मार्केट में, मेजॉरिटी हमारी इमाम जो होती है वो होती है नॉर्मीज। एक तरफ आपके साइकोपैथ्स होते हैं और एक तरफ आपके स्किड्सोस होते हैं, ये 2 माइनॉरिटीज होती हैं आपकी। इन दोनों के बैन ही मुल्क चलते होते हैं। Psychos run the admin, schizos come up with the ideas. अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ, you brought normies from Pindi, from Scheme 3, from F11. You brought these normies and you said बेटा, because somebody was किसी ब्रिगेडियर साहब का बच्चा था, कोई किसी कर्नल साहब का कजन था, वही बच्ची क्रीम भी बेच रही थी, उसने कहा why not अफगानिस्तान की बात। अब वो बच्ची जब वो फेस क्रीम बेचते हमें पता लगी कि we have to fight the Afghans because वहाँ पे बच्चियाँ फेस क्रीम नहीं बेच सकती। And then I have to look her dead in the face and be like, okay, you have got a cogent point. Nigga. I'm like, nigga, can you chill please? Like, आप आंखों में देख के एक अडल्ट, मैं 30 साल का हो गया हूँ, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, दाढ़ी और बालों के, असद के बाल गिर चुके हैं, तुम्हारे नहीं सफेद हो रहे हैं, हाँ, और तुम्हारी गालों में हो रहे हैं। मेरे लेफ्ट घुटने में से आवाज आती है अब। वो किसी और में से आती है यार, उस पे ना मैं वो उसको बैडमिंटन nigga stop please, don't tell me why I have to live my life a certain way. जब एक छोटी सी बच्ची आके ट्वीट करेगी ना कि वो हमारा जवान शहीद हुआ, हाँ, वो एक इसी तरह के ट्विटर के ऊपर तो अजीब गरीब कैरेक्टर्स आए हुए हैं ना, प्रो PMLN जो नई डेमोग्राफिक उन्होंने पंजाब के अंदर कर रहे हैं ना, वो मेरे साहबा स्पेसिफिकली वर्किंग टुवर्ड्स दैट एवरीवन हु इस तरह करके सपोर्ट का लफ्ज़ भी नहीं था कि हु हैव सिंपैथी फॉर अफगान शुड बी जस्ट व्हाटएवर। तो मैंने पूछा कि पता है आपको मियाँ वाली के अंदर किसने रखा हुआ था हक्कानी को?
आई थिंक मुझे पता भी नहीं, और मैं जानने की कोशिश भी नहीं करनी, बस जस्ट बॉम्ब द फक आउट ऑफ दैट। Okay. Like bro, like The other day, a very prominent account, a very intelligent, is prominent Pakistan defending account. I know him personally, really nice guy. He described Liaquat Ali Khan as being assassinated by an Afghan man, and I texted him and I was like, कौन था? बताता हूँ बाद में. अच्छा। I was like, nigga, do you know that guy's family lived in Islamabad and Abbottabad and still does? Like, the state clearly killed Liaquat Ali Khan, whatever the state at that time decided to do. This is a very popular, very well-known conspiracy. This guy was shocked. This guy was 35, 34. He Amazing. was shocked. Expat, obviously expat. Of course. Nice guy. This is one of the best kind of jo Pakistan defenders hain. Like, I love him dearly, deeply. A very good friend. But he was shocked. I was shocked that he was shocked. I was like, मेरा तू टांग खींच रहा है मेरी. You know, तू मेरे तो पुतुल गा. नहीं. He had no idea that Liaquat Ali Khan's assassination didn't just happen in a vacuum. And this is who we're dealing with. People वो जो जावेद साहब वाली बात है कि वो पूरी लंबी तकरीर की एक आदमी ने उनके सामने, जावेद साहब ने कुछ कहा, हाँ मैंने भी पत्थर मारा था भुट्टो के घर पे. And the guy was like, you know, shit. This idea that history, ये Twitter propaganda, Saad Kaisers, they're all depending on goldfish memories. So that shows me इनके एंड पे बदनीयती या स्टेट के एंड पे बदनीयती, I can't tell. I think किसी के एंड पे बदनीयती, और दूसरी बात यह है कि वो बात करें to those kids जिनको वाकई में फकौल पता है. So that's a very bad intention. मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, मैंने उसे कहा कि आप इन लोगों को सुनते हैं ना, one thing for me is for sure कि मैं, it's not like I take my Twitter very seriously. No. लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मतलब लाइक कुछ बैक कर सकूँ मैं अपनी बात को, एतदाल से बात करता हूँ, हवाई बात ना हो, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट्स माई ट्रेनिंग टॉट मी. लेकिन मैंने कभी अपने पढ़ने वाले को जाहिल नहीं समझा, कभी भी. They take their audience as retards. सर तारिक साहब ने and they would say whatever. सर मुझे ये बात ना मेरे वालिद साहब ने कहना शुरू की थी. हम जब कारोबार में आए, सेल फ्लोर होता है, 40-50 लड़के होते हैं, कहते हैं सबसे बड़ी इंसल्ट तुम क्लाइंट की कर सकते हो कि तुम्हें लगे कि वो चूतिया है. हाँ, और ये लोग ये समझते हैं कि ऑडियंस को क्या कुछ भी बोल दो, लाइक कुछ बनाओ, वो से whatever. यार इट्स फिजिकली ऑफेंसिव. या मुजम्मिल डज इट. हाँ, everyone does it. Like these सरकारी टाउट्स डज इट. उसमें रूमी डज इट. हम कुछ भी बोल देंगे. I make mistakes all the time. I say I cannot insult the intelligence of my audience. कि मैं समझूं कि तुम रेलू कट्टे हो. हम आपको कुछ नहीं, ये मेरे भाई हैं, मुझे बहनें हैं, मुझे सड़क पे मिलते हैं. यार आई कैन बी रॉन्ग. मैं कहूँगा अच्छा गलती होगी यार, सॉरी यार. लेकिन पूरे वर्ल्ड व्यूज खड़े करना कि हमने अफगानों को जिबा करना है. याद है वो एक बहुत बड़े, वो भी एक बहुत बड़े हमारे स्टेट के चैंपियन से ट्रम्प का पीस प्लान आया तो इनके छाते खुल गए थे. कहाँ गए? कहाँ गए? You remember that peace in the Middle East? One month, yeah. That banner in peace Egypt, in the universe, yeah. In Sharm el Sheikh, right? Yeah, I remember this. Peace. We come in peace. Peace in the Middle East, right? और उसके ऊपर एक बंदा इतना पागल हो गया था, मैंने कहा ब्रो even मैंने उसे ये कहा था, मैंने कहा ब्रो even the like मतलब जो पाकिस्तान के अपने लोग भी हैं, जो इसहाकडार ने भी कहा कि हमसे नहीं पूछा गया, ये जो बात की है ना उन्होंने डीमिलिटाइजेशन की नहीं पूछी, हमारे पॉइंट कुछ और हैं, तो आप क्यों इतने खुचल हो रहे हो? He just blocked me कि you know I don't deal with this, yeah. I can't deal with this, and I was like okay good, and that goes to show कि he was being disingenuous greatly and he was just lying to his audience कि लोगों को पता नहीं, मैं कुछ भी बोल दूंगा, मैं कुछ भी कह दूंगा. अगर आप if you're doing this for a quick buck, आप गलत इंडस्ट्री में हो. Honestly, अगर पैसे कमाने हैं, मैं तहे दिल से मशवरा कर रहा हूँ. It's a bad industry. That's a wrong industry. It's a wrong industry. I have never met any media person. You can't be super rich. If you're good at it, you can't be super rich. I have understood this. You have understood this. If we are doing this, like if I want to make some money on the side, you see us every day. क्या पापड़ बेल रहे हैं? Because I want that money. That's my money. This is not money. इससे पैसे नहीं कमाए जा सकते. This is not going to work. Yeah, real money somewhere else. Real money somewhere else is do actual and work. I have not met a single मैं ट्यूशन पढ़ा, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं. Single academic, single media guy from Oriya Makbul Jan to Sher Ali Tareen. Who is rich? जिसके पास स्पोर्ट्स कारें हो, No. राइट, जिसके पास स्टेट ऑफ द आर्ट नया फोन हो,
नहीं होता नहीं होता लाइक जो हालांकि मतलब उनकी किताबों के अवार्ड ही मिले होंगे और सारा कुछ मुझे उस टाइम पता लगा था कि अच्छा और if you're honest one of my with the teacher work, told me like literally कि you are not gonna earn like you could 20 have a money. comfortable life with air conditioning and electricity and fridges and freezers, even foreign trips. Hajj Umrah bhi kar loge. Your kids could go to a decent school, not the best, but decent school. But it's not going to be a rich life. Yeah. It's not going to be a rich life. अब प्रॉब्लम ये मोनेटाइजेशन मॉडल का कि सरकार ने जिस तरह पैसे लाए हैं इसमें, इट्स सो अगली. मैं कहना नहीं चाहता, Right in front of your face, right? every single tweet these guys are putting out, यार it is progressively worse. Like at this point मैं शहजाद को पहचान नहीं सकता. It's I'm like like यार they are not even putting a real effort at this point मैं शहजाद provide को any tweets देता हूँ. I'm like यार what do they have on this guy? Like do they have tapes or something? Like the way they are tweeting now, these people, the way they are putting out videos, like यार within hours of an incident happening इनकी वीडियो आ जाती है on an incident. Like यार अच्छा अब this is beyond like Yeah. they're being paid cartoonish money. So even if they're, I think To support the state is one thing, by the way. To support your country, fine. Everybody does that. हम सब प्यार करते हैं पाकिस्तान से. But to run agendas, पैसे लेके, you're never gonna get out of this. And you're never gonna be rich out of this. Career tank ही करेगा. And as the numbers, by the way, as the numbers dwindle, note करो. Numbers जो dwindle, आप note करें जो numbers इनके dwindle करते हैं ना, viewership के, inversely proportional है the money they get from the state. why is that? I don't know. आप नोट कीजिएगा. Some of the most paid mouthpieces you know, उनकी viewership देखा करो. I think Instagram पे ठीक चल जाती है. No, but overall they're like this. हुकूमत just needs placeholders. कि ये बात किसी ने कही है, रिकॉर्ड में रहे, एक्सप्रेड में रहे ये बात. Yeah. बिकॉज वो इतनी सी तो अर्बन पॉपुलेशन है, इसको वो कन्विंस करना चाह रहे हैं. लाइक व्हाट, करोड़ होंगे हम, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर 2 करोड़ होंगे. दैट्स इट. बाकी 20-22 करोड़ उनके लिए वो तो चौपाहों से भी कमतर है. अगर हम डंगर में हैं, चौपाहे हैं, भेड़े हैं, वो थल्ले वाले कीन है, वो तो कुत्ते बिल्ली हैं. तो हमें मनाने के लिए कहानियाँ बताई जाती हैं. सेम गोज विद ईरान वाला. लाइक देयर एक्टिंग लाइक ईरान में जब कोई यार लिटरली तेहरान में कोई झंडा हिला देता है at some rally, and you know how those things are organized, you know how these things work, and they say, oh, Pakistan shukriya, वो retweet कर रहे होते हैं कि देखो अब कहाँ है वो लोग. I'm like, dog, do you know how easy that is? Like 2 लोग खड़े हो गए ये कहते हैं रैली में. हाँ, and I don't like have you but quick question, Pakistan is serious about Iran, yes, the state is obviously. कितने ऑन ग्राउंड रिपोर्टर ईरान में गए हैं हमारे? कोई नहीं गया हुआ, yes. नहीं गया. See, because the media, this whole कौन जॉन सेन, हाँ वही होता है वही होता है हर टीवी चैनल के ऊपर उसी को बिठाया होता है. राइट. सो दैट begs the question, what is wrong with our media cycle कि हमारे पड़ोसी में ब्यूरो नहीं है उनके. पहले से नहीं जंग से, नंबर 1. नंबर 2, फारसी में कोई रिपोर्टिंग नहीं है हमारी, ना फारसी टू उर्दू हमारे पास सहाफ़ी मौजूद है. नंबर 3, जब जंग हो गई, we have no war correspondents. We have no, where are all of our war correspondents? They work for Al Jazeera, they work for TRT, they work for RT. उसामा बिन जावेद बाय द वे, हाँ जी, with the delegation. अच्छा इसाम साहब से पूछा जाए खुद कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਉਸਾਮਾ ਦੇ ਕੋਲ. ਉਸੇ ਉਸਾਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਦਿਓ. why won't he come? like ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁਡੇ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਊਜ਼ 50 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 100 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ. by the way he was here and he went to like कल he went back to Qatar. लाहौर नहीं है, वरना हम बुला लेते हैं. और बुलाते हैं उनको. बहुत काबिल साफी. he's all over the place from Geneva to सब किया उन्होंने माशाल्लाह. यार उन किने खोलने अंग्रेजी वाले ਸੀ 2-3, इंग्लिश वाले we have 2-3 now. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਈਓਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ. ਤੇ ईओन इंग्लिश वो चैनल है जिसके लिए हमें दैट इज दैट मैन कि जिसके लिए हमें गालियां पड़ती दफ्तर में कि बस करो यार, नहीं करने कोई पैसे नहीं आते. बट या और इसलिए आई थिंक they increasingly they won't find any competent man to do their bidding anymore, क्योंकि वो जो they don't want to do your bidding anymore because you've pushed everyone away. The last effective, not competent but effective batch was
the fifth generation warriors, हाँ the ones जिनसे नफरत करते हैं आप. the one They weren't competent. जिनके घर छापे मारे जा रहे हैं. They weren't competent, but they were effective. Yeah, they were effective because of the narrative जो उनके हाथ में था. Imran Khan is an attractive bill of goods. Imran Khan is a perfect package to sell. Like product अच्छी थी तो वो बिक रही थी. But अब brand value subsequently उन सबकी भी बन गई है as effective. Yeah. Not as competent. आप इमरान रियाज साहब का एनालिसिस सुने, आदिल भाई का सुन लें जनाब, महदर मेहदी अंकल का सुन लें, तो वाकई में ये वाले हालात हैं. और मैं काबिल रहम भी हैं, गुस्सा भी आता है सब पे, और काबिल रहम भी हैं, ये गुस्सा ही बढ़ाता है. मोहित पीरजादा हूँ, वाज ब्रो, पाकिस्तान ने बहुत से मसले खोले हैं, कटे छोड़े हैं. और एक घंटा मुझे भी छोड़ा था उन्होंने, मैं जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाथटब में लेट गया था यार. एक वो कंटा यार Vag should have been on like fashion TV and shit. Like वो कार से Vag is 10 साल बाद पैदा होता ना, तो आज वो सबसे बड़ा यूट्यूबर होता है. Like वो कार से bigger. Vag is a cool guy having fun, playing sports, party करो. क्या किया आपने? उसको ब्रिगेडियर बना दिया. कर्नल तो है कम से कम, आपने उसको भर्ती करा के. ब्रिगेडियर नहीं है, मतलब वो अपने आप को जनरल समझता आजकल के. भाई तरक्की हो गई मेरी. मैं वजाद को ऐसी छत पे चढ़ा दिए. और वो बड़ा फिट बंदा होना था. He would have been the best sports journalist, best lifestyle and fashion. वो बकायदा इमरान खान को ना किसी ज़माने में 2018-19 के अंदर ना, जब इमरान खान इलेक्शन नहीं जीता और 2-3 साल के लिए गायब हो गए, तो वहाँ सामने ना एक कचरे के उसके ऊपर रख के ना, साथ कचरे के डब्बे के साथ खड़े होकर वीडियो बनाई, मैसेज टू माई खान, यू नो कहाँ हो तुम. वो बकायदा पेंसिल पूछा रहा है बहुत बड़ा, वो गेम में सेट कर रहा होता कि ये वजीर आज़म बनेगा अभी, ये वजीर लगेगा उसका. लेफ्टिनेंट जनरल वजाद खान जो है ना, लेफ्टिनेंट जनरल वजाद सईद खान, पाकिस्तान ने बहुत से मसले खड़े हैं, खोले हैं खट्टे, गजब लिल हक. आई मीन लाइक these guys were competent at least. No, sorry, effective at least, not competent. Yeah, effective उसके अंदर जो ऑडियंस थी ना, बयानिया बहुत बड़ा था. जो ऑडियंस, अच्छा इसमें गैप भी बहुत मार्केट में बहुत बड़ा था, क्योंकि people were not, the new generation millennials were not really like getting any connection political from Zardari और PML. उन्हें एक बंदा चाहिए था, वो आपने प्रोडक्ट सेल की कि देखो जी ये, you know that guy जिसने तुम्हें वर्ल्ड कप जिताया था, जिसके अस्पताल में तुम्हारी चाची की ट्रीटमेंट हुई थी, that guy. Oh yes, I love that guy, right? सुंजियां होन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, तो मतलब पूरी गुली का पूरा शहर सुनसान था, अकेला इमरान खान था. हड्डी सरे करार दी ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਚੌਂਦੇ ਤੇ ਕਰੇ वो वाली बात है. Yeah, he sort of took over the game, and the people जो मीडिया में affiliated थे, they became huge. I remember these guys, dude. महंगी कॉफी शॉप्स में ये लोग 8-8 घंटे बैठे होते थे. I knew all the spots. गुलबर्ग में प्रॉपर्टी का काम करता था. I was going to a lot of coffee shops. I can name you after the program. 8-10 सहाफ़ी जो ख़वातीन और मर्द were constantly at these coffee shops, 10-10 हज़ार के बिल. And I would talk to the waiters, कहते हैं कि खाते चले हुए यहाँ पे, because politicking पिंडी इस्लामाबाद से फैल के पूरे मुल्क की कॉफी शॉप्स में फैल गई थी. Everybody was, and then और वो फिर जो उसमें जो टिकटॉकर्स का एंट्री थी ना, वो भी उसी दौरान हुई थी. हरीम शाह पार्लियामेंट लॉन्चेस में ठुटे मारते हुए वज़ारत ख़ारजा में जब ये होता है ना आपके मुल्क में, she should have been flogged. Yeah, she should have been. उसको अगर with the guy with the guy who brought him, like with the guy who brought him. अब तो नहीं, अब तो एहतराम करेंगे उनका हम. The one who brought him. क्यों जेल में वो? नहीं वो तो नहीं लाए थे उनको, ऐसा नहीं बात. I'm talking about the literal handler. अच्छा. They should have been brought out and Zia-ul-Haq style Gaddafi Stadium, Jinnah Bagh, whatever, flogged. Jinnah Park, whatever बाग. Public flogging. Bring for public flogging back. अगर उनमें से एक को कोड़े पड़ जाएं. Remember that somebody at Tabish Hashmi show, was it Mathira or someone? Tabish said, can you call Sheikh Rashid? No, it's her. It's her. Mathira or Harim Shah? Yeah, Harim Shah just called straight up Sheikh Rashid, and Sheikh Rashid picked up for the call. The guy was the interior minister of our country. Alright, can you imagine the veracity of the situation? कितनी मतलब severe situation है. एक आदमी को कोड़े पड़ जाते ना, इन सब में से एक और सारे बंदे गिरफ्तार बन जाते. सारे बंदे. मैं एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को मिला था, पीपल्स पार्टी के, फौत हो गए, हम उनका नाम नहीं लेता मैं. उनको ज़िया के ज़माने में कोड़े पड़े थे. और बंदे के पुत्र वो बंदे का पुत्र बन गया था. और कोड़े भी जिस चीज़ के लिए पड़े थे, वो बिल्कुल बजा पड़े थे उनको. इस चीज़ के लिए पड़े. और पब्लिक ड्रंकनेस. और
वो और जब मुशर्रफ का दौर था, जब मैं उनको मिला था, अब उनके हाथ में वो होती है, तस्बीह होती है और 5 वक्त की नमाजी हैं। फौत हो गए। अच्छा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। आमीन। मैं उनको मिला, मैं छोटा था, बड़ा फैसिनेट था, मैं ज़्यादा था उस टाइम पे, 14-15 का था। मुशर्रफ के दौर का एंड था, ज़रदारी का दौर शुरू हो जाता था, तो ये लोग बड़े वो थे, शादी में थे, वो बिल्कुल उसी की तरह के किरदार के आदमी थे जिनको वाकई में कोड़े पढ़ने चाहिए थे। कुछ लोग माज़अल्लाह वो फौत हो गए। बट हकीकत ये है कि अखलाक का बहुत अच्छे थे। मैंने सुना है कि वो निजी मामलात में अल्लाह उसी बख्शिश में उनको कर दे जन्नत का मामला, लेकिन ये हकीकत है। और जिस तरह के यार, व्हाट एन इंसल्ट, गट पंच जब हरीम शाह टीवी पे आई थी, गट पंच एज अ पाकिस्तानी, आई वाज गट पंच जब वो यान अली, बाय द वे उसका आपने ट्विटर अकाउंट देखा आजकल यान अली का? She's still alive, the Yeah, she's smuggler still alive woman. and she's still doing the propaganda. She is like the new Veena Malik. By the way, आपको पता है? The Ayan Ali is the money launderer, right? Yeah. Zardari wali. हाँ. I was gut punched as a Pakistani. And then I was gut and then punched. there was Veena Malik, and Veena Malik's. Then there was Can we say who was running her account? I have no idea, by the way. Like. Yeah. Okay. I have no idea. Sorry, man. I don't know these things. So. Kandil Bloch थी. Yeah. वो some kind of a woman champion बन गई. By the way, no disrespect to these women on individual level. नहीं बिल्कुल भी नहीं. I don't care. They're placeholders for me. They're not real people. जो करवा रहे हैं मर्द, उन्हें सोचना चाहिए ये, चाहे वो वर्दी में हों, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे वो सिविल के हों, ये क्या कर रहे हैं आप इसके ऊपर? और अब ये 20 साल से हो रहा है, मुशर्रफ के दौर के बाद से फौरन नीचे तमाशा। उस टाइम पे वो तमाम ना वो खुल गए लश्कर तमाम, या जो कुल सलून वाला 2011-12 से कर लें 3G 4G या पीक पे आ गया था ब्रो। 7-8 में भी फिर पढ़ते थे। आई थिंक विद द 3G, जैसे 3G आया ना, 3G 4G आया, उसके बाद से तो फिर स्टॉप दिस, रहम करें अपनी कौम के बच्चे बच्चियों पे। लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारे जज हैं, क्योंकि मतलब मैं हैरान हो गया था जजमेंट पढ़ के, वो क्या है, वो क्यों, व्हाट डज दैट मीन? मैं पहली बार बड़ा इंसल्ट हुआ था। हाउ ओल्ड वर यू व्हेन सारा पैलिन को मिला था जरदारी? वुड बीन लाइक 10-12, राइट? कब की बात है? Remember when Sarah Palin को मिलने गया था जरदारी अमेरिका, and he kept shaking her hand? हाँ, I remember. It would have been 12, vaguely, 13, right? Something like that. He was gut punched by that. Yeah. He was talking to her इतने sleazy तरीके से, and हमारी इंसल्ट हुई थी मिनहसल कौम। I was very harassed and angered as a child कि जरदारी हमारा प्रेसिडेंट है। इवन बच्चे को ऐसे अंदाजा होता है कि यार ये सदर है मेरे। टिल यू फाउंड आउट कि शेख रशीद से पहले हमारा वजीर रेलवे भी रहा हुआ मुशर्रफ के दौर के अंदर, और शौकत अजीज हमारा वजीर खजाना भी रहा हुआ। छोटे बच्चे को तो नहीं पता होता ना यार। नहीं, आई थिंक द मोर आई थिंक शौकत अजीज का तो आई वेरी रिमेंबर, लेकिन जैसे ही वो गया उसके बाद से आई थिंक शौकत ये शुड हैव बीन अ केस स्टडी कि एक बंदा आया, he was an economic hitman, उसने गलत पॉलिसियां बनाई, पैसे लूटे, screwed the country's economy, left, became the prime minister, and left, and we never heard as back. an economic hitman, we never heard back from him. We never heard. आजकल forget him, हमारी स्टेट की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आती about him. Yeah, nobody talks about him. Was he a fall guy? Like I don't know. No, he was an economic hitman. I guarantee you this. I guarantee he was a CIA guy. और शायद वो पाकिस्तान के साथ बाद में किसी ने ये भी स्टोरी रिपोर्ट की थी, I don't know श्योर नोट कि वो पाकिस्तान का सिटीजन ही नहीं था, शहरी नहीं था पाकिस्तान का, और गुड फॉर हिम। आजकल भी फाइनेंस में कुछ लोग हैं जो पाकिस्तानी शहरियत के अलावा दूसरी शहरियत भी रखते हैं। नहीं, उन्होंने तो सरेंडर कर दी। नीदरलैंड्स वाले भी हैं। अच्छा, खैर चलें, अच्छी बात है। द लैक ऑफ सिंपैथी दैट द स्टेट हैज ना, इट्स अ रियल गट। किसी ने लिखा हुआ था ना कि यार दे नो, अच्छा एंड दे नो स्टेट एंटरप्राइज वाले कि पीपल लाइक यू एंड आई, ये तो वैसे ही मरेंगे हमारे लिए। They know. I know. They know. They abuse this. Yeah. कि ये तो मन चले हैं, तो इन्होंने वैसे जाके सिर मार देना दीवार में जब वक्त आएगा। बट खातिर खिदमत जो पालने उन्होंने संडे वो हैं जो थूकेंगे इस मुल्क पे, और थूकते हैं। अभी ये ट्रेडिशन चेंज होगी ना, ऐसा थूकेंगे। वो You can imagine the same guy, the same Saad Kaisar would be doing this from the opposite end. अरे पुरानी निकाल लो साद कैसर के अकाउंट। यार मुझे अब समझ आया, मैंने उस दिन स्टोरी पढ़ी नहीं जब मैंने कहा असद कर लेगा। अब मुझे पता लगा नसीम शाह ने किया और क्या हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ।
रात को, बड़ी शर्म है कि मुझे ये स्टोरी रिपोर्ट करनी चाहिए थी। आज मैं कोशिश करूँगा। किसी ने बड़ी अच्छी चीज़ की कि एक तो वो फैजुल्ला भाई ने जो बात की कि 2 करोड़ रुपए दे के पता लगा उसको, मैं पहले ही बता हमें पहले पता था। दूसरी बात कि एक बंदे ने फहरिस्त बनाई उन ट्वीट्स की जो कि नसीम शाह का ट्वीट उसके सामने बिल्ली का बच्चा लगता है, वो मरीम नवाज साहबा की एंटी स्टेट एंड सो कॉल्ड ट्वीट्स के। और अब पता है लोग बहस क्या कर रहे हैं, जो नेशनलिस्ट अकाउंट्स हमारे जो सो कॉल्ड सर उन्होंने छोड़े हुए हैं और पीपल सरकार ने देखें उसकी वो इसमें लीगल उसके कॉन्ट्रैक्ट की वो रिक्वायरमेंट थी कि वो ऐसे मिसयूज़ ना करे अपने प्लेटफॉर्म की। लाइक वो ओके लीगलीज नो लीगलीज लिटिल लीगलीज में बहस करोगे तुम क्यों योर कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्चुअली वो हम लाइक ठीक है आपके घर खोले सारे उन्होंने ट्वीट किए घर जाएंगे हम, मुझे दिखाएं उनकी मेड का लीगली की बात, मैं उनके घर में जाऊंगा, मैं और शब्बर जैदी जाएंगे। शब्बर जैदी को जाएगा मैं रॉबिन हूँ वो बैटमैन। अच्छा सॉरी, तो मैं और शब्बर जैदी जाएंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं मेड का। नहीं आप मुझे एक मुलाजमा इनके घर में मुलाजिम मिला जिसकी 35,700 जो भी वो मिनिमम थ्रेशोल्ड है तनख्वाह, नहीं होगी तो फिर दे विल आल्सो बी पुट इन द जेल्स, जो भी मतलब सजा है इसकी। और लीगलिटी की बात वो कर रहे हैं यार, लीगलीज यही है ना कि रोजमर्रा के मुआहदे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के अंदर लीवे होता है इंसान जैसे। यार आप नसीम शाह को लीगलीज के ऊपर पकड़ रहे हैं, और पकड़ कौन रहा है और क्यों पकड़ा जा रहा है? नहीं पकड़ कौन रहा है? मोहसिन नकवी, लाइक या मरीम नवाज, मॉरल आर्बिटर्स लाइक मरीम नवाज, लाइक जो अपनी सीट हारी हुई है वो पकड़ी है, लाइक जो फॉर्म 45 इकामा गैंग, लाइक जो 45-47 गैंग्स, डोंट नो वेयर द BMW केम फ्रॉम गैंग। मंसूर अली शाह प्लीज डिलीट दिस गैंग। मंसूर अली खान सॉरी, प्लीज डिलीट दिस गैंग। I mean like this gang is talking about unelected, like this gang is talking about के moral habit और legalities और उसने contract की point 0.22.3489 शिक के तीसरे वर्ड के खिलाफ वर्जी कर दी। What are you even talking about, dude? Like straight up election चोरी करके आए, और डाका नहीं मतलब तुम कोई डाके से भी अगली चीज मार के आए हो। पंजाब पुलिस ने I think upwards of चंद करोड़ रुपए ऑन एवरेज कमाए होंगे 9 मई के बाद अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ दिस इंटरिम एंड these people have the guts to like तुमने पॉइंट ये कर दिया। नसीम शाह फूल है, ही इज अ खूबसूरत नौजवान है, फूल जैसा जवान है पाकिस्तान का यार। बड़ा मतलब देखो लुक एट हिम, वो खूबसूरत है, वो शानदार खिलाड़ी है, उसका करियर है, वो जवानी खूबसूरत होती है यार। जवानी इज समथिंग टू बी, और आप उसको क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ उसको छोड़नी चाहिए पाकिस्तान। मैं उसको एडवाइस देता हूँ वो पाकिस्तान छोड़े, वो जाके ले ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या कनाडा या किधर की सिटीजनशिप, और वहाँ का कैप्टन बन के वापस आए। दिस इज व्हाट पाकिस्तान डिजर्व्स। दिस इज व्हाट पाकिस्तान डिजर्व्स। इट्स सो स्टूपिड के आई डोंट नो इस वक्त वो जाए सुमान साहब कितने जाए, खिलाड़ी बन के आए वो। 2 करोड़ पे नौजवान को यार फाइन किस बात के? 2 करोड़ पे ट्वीट करने के, लाइक ट्वीट करने के, absurd। और बाय द वे इन्होंने आप मुशावरे नहीं दसते हैं कि भाई यू आर रुइनिंग योर। और बाय द वे मतलब ट्वीट में मसला क्या था, और आपको जो आपका पीआर मैनेज कर रहे हैं उन्हें नहीं आइडिया कि आपकी प्रिंसेस इमेज पेंट होती है, आपको पुश किया जाता है जरानी, लाइक यू आर क्लियरली इन ऑन दिस एंड इफ समबडी कॉल्स इट आउट तो यू हैव अ प्रॉब्लम विद इट नाउ। या like one of the literal things one of the literal tweets जो आपकी यहाँ put out होती है yes queen। आपका पीसन से ताल्लुक किया वैसे, और आप क्यों मतलब आप करके नहीं थी वहाँ पे? असली में there is a असली में and what a defeat by the way, what a resounding defeat culturally कि हम खाली स्टेडियम से मैच खेल रहे हैं। उससे embarrassment में तुम्हें आना भी नहीं जाता। like what are you doing? It's not petrol dog, we know it's not petrol, nobody thinks it's fuel। यार कौम की संजीदगी का एहसास होता है इन चीज़ों से। आई होप नसीम शाह खुश है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। आई थिंक 2 करोड़ आई मीन खैर यार अगर टीममेट में उसके थोड़े सी भी टीममेटों में थोड़ी सी भी अर्थ होना, थोड़ी सी भी इंसानियत हो, वो सारे प्राइवेटली उसको 2 से 3 मिनिमम एक्शंस उनको करने चाहिए। मैक्सिमम ये है कि दे शुड ऑल से कि वी रिफ्यूज टू प्ले द गेम, या दे हैव टू से। दूसरी चीज़ ये है कि दे शुड हैव कंप्लेंट के ये फाइन हम देंगे इसका पब्लिकली। मिनिमम ये है कि प्राइवेटली उसको जाके पैसे दे दें,
10-10 लाख रुपए। मैं सीरियस बात कर लेकिन रहा मसला अब और तरह से, भाईचारे की बात है। लेकिन अब और तरह से ये भी बात है कि बहुत सारे इसी टीम में कुछ लोग हैं लाइक फ़हीम अशरफ और तरह से और लोग जो खुल के नून लीग की सपोर्ट करते हैं, जाके मियाँ साहब से मुलाकातें भी करते हैं, फोटोज भी खिंचवाते हैं। इमरान का मजाक उड़ाते हैं। इमरान का मजाक नहीं ना भी उड़ाएं, लेकिन दे आर ओपनली लाइक से असली में हारिस रऊफ है, ये सारे लोग असली हैं। में इट्स ऑलवेज अ फॉल बैक कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिकल एफिलिएशन, शट अप, all public is political, Everything is shut the political. hell up, everything is political, go home. Like, I mean, why are Everything is we political. even why are you being gay? Stop being gay. yeah, आज का सबक ये है कि नसीम शाह के लिए दुआ की जाए। yeah. मैं वाकई Hats में off to Naseem Shah. hats off to him. Shouldn't have deleted Shouldn't your have to suffer this way. What a great guy. Should have like asked for. You should have kept that tweet Tweet. and should have said हाँ मतलब हाँ, कर लो जो कर करना लिया, है। निकाल दो निकाल यार दिस इज द थिंग, जिस चीज से डरती है ना ये हमारी बुली क्लास जो है, हाँ इज डबलिंग डाउन। या ये इन्हें दबने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। या कैरियर खत्म कर देंगे तुम्हारा, तो ये जी सर खत्म करते हैं, मैं नहीं खेलता पाकिस्तान के लिए। जस्ट भाई 2 एसेट बेच। लेकिन मसला ये है वो बच्चा है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी करता है, उसके लिए सबसे बड़ा अरे हुनर है। क्यों भाई, कौन गांव छोड़ता है, कौन शहर छोड़ता है अपना यार? ये क्यों नहीं चले जाते? जो आटा अनाज भेज रहे हैं ना दुबई, उसमें ये सारे जो है इनको भी साथ भेज दो। या ये पूरी फहरिस्त जो है ब्यूरोक्रेट्स और ये अफसरान की और ये पॉलिटिशियंस की और ये सारे, इन्होंने भी नाल भेजो, हम पीछे चला लेंगे ये मुल्क, आम लोग। या नसीम शाह शुड गो टू should सम go to like some other place. जिम्बाब्वे या न्यूजीलैंड या Yeah. अच्छा करियर बनाए, रियली ऑनेस्टली, तब मेरे दिल को सुकून पहुंच जाएगा। Okay guys, see बड़ी you दिल next जली पॉडकास्ट।